टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेरी वेरी नाइट, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम ज़ालिम। वालेकुम अस्सलाम असफर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे सब देखने वालों को, चाहने वालों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन हमारे साथ साथ ईद बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है और इसकी वजह यह है कि असफर आपको बताते चलेंगे कि मुझे लगा पिंकी उसकी वजह है कि असफर मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ईद गुजरेगी अरे ना, लेकिन आपकी ईद गुजरेगी क्योंकि हम आपके साथ हैं और हमारे साथ है अमेजिंग किस्म के मेहमान, वो मेहमान जिनको आप हर वक्त देखना चाहते हैं, जिनके साथ आप ईद गुजारना चाहते हैं और हमने आपकी ये ख्वाहिश कर दी है पूरी। बिल्कुल, रहमतों और बरकतों वाला रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमें ईद का तोहफा मिला है। ईद हमेशा जब हम ईद की बात सुनते हैं, बहुत सारे लजीज खाने, त्यौहार, मिलना जुलना और ख़वातीन की तैयारियां। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं ही तैयार हूँ और असफर ने तो कोई तैयारी नहीं की। क्या मतलब है आपका? मतलब नहीं की ना, अब आपको तैयार नहीं लग रहा? ख़वातीन की तैयारी मैं आपको तैयार क्या नहीं लग रहा? एक्चुअली ऑनेस्टली असफर, ईद होती है बच्चों की और अब हम उस जुमरे से बाहर निकल आए हैं जब हमें ईदी मिलती है कभी कभार। कोई ऐसे लोग हैं जो कि हमें भी ईदी दे देते हैं, लेकिन वो ईदी फिर ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में। तो आप लोग भी क्या यही करते हैं या अपने बच्चों से ईदी लेके दूसरों के बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं? लेकिन ईद का जब भी हम जिक्र करते हैं, ईद के त्यौहार का जिक्र करते हैं, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वो खुशियों भरा दिन अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि अगर कहीं कोई ताल्लुकात पिछले ख़राब रह चुके हैं या कभी किसी से बहुत अरसे से बात नहीं हुई और दिल में एक हल्की सी खलिश रह जाती है कि यार किस मुंह से फ़ोन करूं या किस मुंह से बात करूं, आज का वो दिन है। सिर्फ एक मैसेज कर दीजिए ईद मुबारक का और देखिए पुराने रिश्ते किस तरह बहाल होते हैं, किस तरह वही पुरानी दोस्तियां दोबारा से जिंदा होती हैं। बिल्कुल होती हैं और मुस्कुराहटें बांटने से ही बढ़ती हैं। बल्कि वो लोग जिनके साथ आपकी रिश्तेदारी है वो एक अलग कहानी है, बल्कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्हें वो सारी सहूलियात मैसर नहीं है जो हमें हैं। हम पे बहुत सारी नेमतें हैं, हम पे बहुत सारी बरकतें हैं, तो अपनी नेमतें और बरकतें जो आपने समेटी हैं रमज़ान के दौरान, उससे आगे ट्रांसफ़र कीजिए, बांटिए उन लोगों में जिनके पास खुशियों का कोई चांस या मौका नहीं है। अपने हिसाब से आप दीजिए सबको खुशियाँ, जिस तरह से हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं आप पे खुशियाँ बांटने के लिए। बिल्कुल ज़ाले, ये इतनी खूबसूरत बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई के लिए कोई एक महीना या कोई एक दिन मखसूस नहीं होता। रमज़ान एक बहुत शानदार ट्रेनिंग पीरियड होता है अपने आप को सही करने का, दुरुस्त करने का, अपने आप पे काबू पाने का एक इतना बेहतरीन महीना होता है और इस महीने में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो हमें पूरे साल काम आती है। और ये जो इतनी खूबसूरत बात अभी याले ने अभी आप सबसे कही है कि जो मोहब्बत है वो इतने सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में ही, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं, वो मौजूद नहीं है। ये ईद उनको डेडिकेट हम लोग करते हैं। आप ये ईद उनके साथ मनाइए, जो कुछ भी आप अपने उन रिश्तेदारों के लिए या उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके पास वो सहूलियात, वो खुशियाँ नहीं हैं, उनको वो खुशियाँ दीजिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। तो जिस तरह भी ज़ाला ने कहा कि ट्रांसफ़र कीजिए वो खुशियाँ और वो आसाइशें, तो प्लीज़ ट्रांसफ़र ज़रूर कीजिए। आप क्या ट्रांसफ़र करिए मेरे अकाउंट में? मैं अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करूँगी? मैं अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, अपना कॉन्फिडेंस और अपना तजुर्बा आपको दे देती हूँ। वैसे मेरा और असफर का तकरीबन एक ही तजुर्बा है, तकरीबन वही ज़ुमरा है हमारा। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि हम अपनी नफ्स पे काबू पाते हैं रमज़ान के दौरान। इस महीने में कोशिशें करते हैं कि हर अच्छी चीज़ करें, हर अच्छी आदत को अपनाएं, तो ये वहाँ तक रुक नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कि ईद आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के दरवाजे आप खोल दें और सारी वो करतूत शुरू कर दें जो आप छोड़ के आए थे रमज़ान से पहले। सुना था कि शैतान के दरवाजे खुल गए जब भी आप आ रही हैं आज। किसी को हंसी नहीं आया इसका ऑनेस्टली। लेकिन देखिए, थोड़ी बहुत शैतानी और थोड़ी बहुत नोक झोंक जो चलती रहती, शरारत। तो शरारत के निस्बत से हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही शरारती हैं ना, काफी शरारती है। आज का जो ईद का दिन है आप हमारे साथ गुजारेंगे, बहुत अच्छे मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी, बड़े मजे का खाना पकाएंगे और उसके साथ साथ कुछ ज़ाले की मधुर आवाज़ में गाना भी सुनिए। मौसीकी मेरी भी, सोनिया की भी, और कुछ गेस्ट भी हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनकी आवाज़ के जादू से आप मदहोश हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन हम बता नहीं सकते ना कि कौन आ रहा है। इसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू TV1। जी हाँ। किस चीज़ के लिए?
ईद कहकशा। कहकशा। जी हाँ, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार ईद कहकशा। जाले, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो असफर। आज पूरा दिन मैं और जाले आपको एंटरटेन करेंगे आज के शो में, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार ईद कहकशा। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ और असफर के साथ और हमारे प्यारे गेस्ट के साथ मानी और हिरा इन द मॉर्निंग स्टार ईद कहकशा ओनली ऑन टीवी वन। ख़वातीन और हज़रात, हमारे दो सुपरस्टार्स ने हमें ज्वाइन किया है। मानी और हिरा का इतना सिंपल इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि सदियों से दोस्ती, और इतनी दोस्ती कि मैं क्या बताऊं। मानी मेरे उन दोस्तों में से हैं जिनकी शादी पे हम बेगैरतों की तरह नाचे, पागलों की तरह। कोई और भी तरीका है नाचने का असफर? नाचने का वैसे हाँ, डांस लाइक I'm sorry, yes, exactly. Like it's your last day. Yes, exactly. Welcome to the show, भाभी Thank you, and मानी। थैंक यू मैं हमेशा से भाभी कहता आया जी, जी, हूँ, तो मेरे ख्याल से आज मैं ये रिवायत देखिए, बरकरार रखूंगा। क्या बात है। बहुत बहुत स्वीट बात है, बट हिरा की अपनी एक पहचान है, तो मैं तो हिरा कहूंगी और मैं मानी कहूँगी। हिरा की अपनी पहचान है, मानी की बीवी। ठीक है, हिरा की मेरे ख्याल से खवातीन से बहस नहीं करनी चाहिए। You women are always right। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो क्या हिरा, formula मुझे एक है? बात बताएं हाँ। कि आपको कैसा लगा? मानी ने मुझे कहा हिरा, मैं मानी को कही, मानी मैं कैसी लग रही हूँ? मानी ने कहा हाँ सही है, बस थोड़ा नॉर्मल एक्ट करो हिरा। बस थोड़ा नॉर्मल। और जो तुम हो ना, बिल्कुल वैसी ना। देखो जब तुम बन जाओगी ना, तो तुम हिरा मानी। अच्छा, ये ये हो रहा था अभी सोफे पे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर हिरा ये कहा है ना मानी ने, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। मानी और मेरी दोस्ती को तकरीबन कोई ऑलमोस्ट आई थिंक 18 साल तो हो गए, कम से कम तकरीबन और मेरी 18 साल इसकी हो गए। शादी को 14 साल हो गए। हाँ, तो हमारी शादी पहले हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर मानी ये कह रहे ना कि नॉर्मल रहो, तो इससे चेंज, क्योंकि मानी मानी स्टार्टेड 1-1.5 साल पहले हमसे करियर। मानी की माशाल्लाह जो एनर्जी है वो मैच करना बहुत मुश्किल है। बरकरार रही है, मुश्किल है। बरकरार रही है। अभी तक वैसी है? ओ भाई, मानी की जो एनर्जी है, मुझे अपने भाई जहर लग। मानी कहीं चला जाता ना अगर 5 दिन के लिए, तो मैं एक दिन तलहा को ऐसा लग रहा है मेरी याद में नहीं प्रोग्राम चुप हो रहा जाओ। नहीं अल्लाह, क्या बात कर रहे हो भाई? अल्लाह भी तुम्हें जिंदगी दे, क्या बात मैं तलहा को एक सेकंड बेबी, मैं तलहा को 2 दिन बर्दाश्त करती हूँ, 3 दिन। उसके बाद मुझे लगता है ये सब इतने स्लो क्यों है? तुम लोग तेज क्यों नहीं जा रहे हो? तेज मानी तो हाँ बेबी सब हो गया है। मुझे लगता ऐसा है ही। कि अभी टाइम बहुत कम है और कहने मुकाबला के लिए सख्त। बहुत ज्यादा है, करने के लिए बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी कुछ करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही। कुछ जल्दी होना चाहिए। अभी रिसेंटली हाल ही में एक सिटकॉम किया था मानी के साथ, हाँ। ठीक है। रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलती थी, रोज नई नई कहानियां, और मुझे थोड़ा ठहर के सुनना पड़ता था कि मानी क्या कह रहे हैं। व्हाट इज थोड़ा? थोड़ा देखिए नाजरीन, देखिए एक्चुअली हमने रोजे रखे हैं ना, तो रोजे में आगे पीछे हो जाता है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। थोड़ी सी आगे थोड़ा। पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। आपकी फ्लाइट मेरे ख्याल से हेरन देर हो गया ये। भाई ये जो जगह है Here जहाँ पे and बैठे there. हैं, यूरोप जा रही है ये। Here and there, Europe. here and there, here and नहीं नहीं, तो नहीं, मानी में ये चीज़ है। मानी की क्या मुझे जो पसंद है बात वो ये, आज ईद मानी के नाम, आज की शाम मानी मानी के नाम। सीन ये कि इसकी ना कुछ बात ऐसी है कि बंदा रुक जाता है। ऐसे आज नादिया अफगान और मैं, हम एक प्ले कर रहे हैं, तो हम मेकअप रूम में थे, तो मानी ने कोई ऐसी बात की तो वो यूं मुड़ी, क्या बोल रहा है तुम्हारा? तो मानी ऐसे ना, तो ये है। लेकिन हिरा, क्या मुश्किल है मानी के साथ शूटिंग करना? लाइक आप लोगों ने कितने सारे हाँ, सिटकॉम्स एक भाई, साथ किए हैं। अरे अभी जाले असफर, हम क्या सोचे थे जब हम इन सीढ़ियों पे इस चढ़ सीढ़ी में रहे थे, चढ़े, जब हम ऊपर आए हाँ। तो हमने तो अपना यहाँ पर हमने शो किया, और हमें हर दिन डर लगता था कि शो कब बंद हो जाएगा। कब बंद हमारे हो पैसे जाएगा? कब तो हमें ये होता था कि अब हमारे पैसे खत्म, एक कैसे महीने, कैसे अब क्या राज होगा? फाश कर रहे नहीं, हैं हम अभी आज से आप कोई यहाँ- तकरीबन 12-13 नहीं 9 साल पहले की बात है। नौ- मैं ज्यादा 10 आगे कर रहा हूँ 10 साल पहले की क्योंकि हम बात तो है। हमारे शो के बाद हमने शो किया था यहाँ पे। 10 साल पहले की बात है। 10 नहीं, 9 9 साल, हाँ, 9 9 साल कर साल। लो।
तो 9 साल पहले हम इतने इनसिक्योर थे, अपनी लाइफ में इतना अनस्टेबल थे। लेकिन मुझे एक बहुत ऑनेस्टली एक सवाल और ये सब पूछना होते है, हैं बट कोई शेयर नहीं करता। लेकिन हाँ, सभी होते बट हैं। हीरा मुझे बात ऑनेस्टली बताएं, आप लोगों का जब शो आता था हाँ। वो एक काफी ज्यादा एकदम से कंट्रोवर्शियल शो हो गया था। हाँ। अच्छा, आई थिंक यू गाइस वर बीइंग टू ऑनेस्ट। एक तो वो बात थी ना कि क्या उससे इंडस्ट्री में नुकसान पहुंचा? लग रहा है लेकिन नहीं, उससे पहले जो है ना वो मैं मेरे शो से मानी सेज मानी इज़म असफर मानी शो, असफर मानी शो, तो वो असफर मानी शो में बड़ा कंफ्यूजन होती थी, असफर और असफर। हाँ ये भी होता था। हाँ। तो उससे जो हुआ कि एक हुआ, लोगों ने फिर बाद में बदले लिए। 2-4 साल ऐसे गुजरे हमारे, लेकिन फिर हमने भी कहा कि हमारा टैलेंट है बॉस, आगे हम आएंगे। टैलेंट पे खड़े हुए हैं बॉस, बिल्कुल सही बात है। रुकेगा नहीं। और ऑनेस्टी, ये चीज रुकेगा नहीं। हाँ। ऑनेस्टी जो है वो अच्छी चीज होती है। हाँ। आपको कह देना चाहिए, बल्कि अब वो दौर आ गया है जब आपको कह ही देना चाहिए। नहीं, वैसे हमने चेंज किया अपने आप को। बिल्कुल सही कहा। जब ये दौर नहीं था तो हम तो सब कुछ कह देते थे। हाँ, लेकिन अब हमें मैंने पता है देखा कि है, अब हमें अब मैं देखा है कि ठहराव सारे आ गया। एक्टर सब कुछ बोल देते हैं ना, और मैं मानी बिल्कुल चुप हम है। लोग देखते हैं कि क्या है। हम कहते हैं यार वो भी अच्छी, वो भी अच्छा, अरे वो तो बहुत ही अच्छा है। बिन देयर डन दैट। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात ही करूंगा कि मेरी जो जनरेशन है, जो हमारी जाले, आई थिंक मानी एंड असफर शो और जो सबसेट है था ना, Yeah. उसकी वजह से हमारे अंदर एक उमंग जागी थी कि यार लेट्स Absolutely. जॉइन टीवी। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल मानी की वजह से सबको तो- देख के, मानी सबको की देख वजह से वाकई में लगता था कि हम भी टीवी पे आ सकते हैं। मानी बेसिकली था ही वही, मैसेज से कनेक्ट करता था, तो हर लड़का जो घर में होता था वो कहता था मैं ये भी लोग TV अक्सर पे आ कमेंट करते हैं भाई जब ये आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं। तो ये एटलीस्ट वो एक ड्राइंग रूम में जो नहीं होता कि आप देखते हैं और आप मुझे ज़्यादातर लोग वैसे ही बुलाते हैं, मानी 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 भाई। हाँ। मुझे अच्छा लगता है कैसे कि मानी वैसे भाई? नहीं कि हाँ। मानी भाई कैसे हैं आप? अब ऐसे जैसे नहीं। मानी के साथ जब मैं टीवी मानी को देख रही होती थी, अब मानी की फैन तो अभी भी हूँ, तब भी थी, तो मैं खाना खाने में लगता था यार ये बिल्कुल ही मेरे कोई खाला का कजन है यार, ये बिल्कुल मेरा कोई दूर का बिछड़ा हुआ कुछ है, रिश्तेदार है। हाँ ये ये लेकिन वाली मुझे feel मुझे आती जो है। चीज याद है, मैं जब मानी की शादी पे गया था। यार असफर तुमने पहली बार मेरा एक इंटरव्यू लिया था वुमेन जोन के लिए, हाँ मुझे याद है। याद है ना तुम्हें? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। याद है कि वो तुमने इंटरव्यू मेरे लिया था और हम कहीं फेज 2 में मैं आया था डिफेंस में। exactly. मुझे याद है कि वो एक ऑफिस था अंदर की तरफ। एग्जैक्टली, मेरे लिए भी शायद पहली दफा था। हाँ? यस यस वही ऑफिस था। जब असफर टीवी पे नहीं आता तो असफर एक मैं जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट था, आई वाज वर्किंग फॉर वुमेन जोन। अरे वाह। तकरीबन मैंने जाले का भी इंटरव्यू किया था उस वक्त। अरे वाह। जाले शादी ऑनलाइन करती थी उस वक्त। हाँ। जी, ये बात मैं भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन क्यों मैं भुला नहीं देना क्यों चाहता। आपने कितने घर बसाए, आप भूल गई? यार ये लोगों को जाले, लगता है कि उसकी वजह से मेरा घर बसा है। हाँ, तो अच्छी- लिटरली। हाँ आई थिंक आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा होता भी है। absolutely. उस सेंस में नहीं, मतलब जाहिर सी बात है। शो की सेंस में। एब्सोल्युटली, मैं तो कहती हूँ कोई फॉर्मूला ऑफ सक्सेस नहीं है। नहीं इनफैक्ट भाई। आप जितने ओरिजिनल होंगे, ट्रू टू हाँ। योरसेल्फ होंगे, जो आप हाँ। ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, दैट गोज। बट आपको टाइम के साथ साथ बदलना भी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि वो एक जमाना था जब मैं ऑनेस्ट था, और अब एक जमाना है कि अब मुझ में थोड़ा ठहराव आ नहीं, गया ठहराव है। ये है कि ठहराव मुझे लगता ये है कि- मैं अभी जब नए लोगों को देखता हूँ कि जब वो एक दूसरे को यार मतलब एक दूसरे को तो बैश ना करो ना। हाँ, मतलब बिल्कुल। हो तो गया मैं वो totally टाइम था, वो चला गया। कत्तई शुक्र है इसके जब यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, ट्विटर तो था ही नहीं, इंस्टाग्राम नहीं नहीं नहीं, था। तो मानी क्या था, मानी इंस्टाग्राम का वो सारे इंस्टाग्राम पेजेस था, जैसे Orkut गैलेक्सी था ना, लॉलीवुड। Orkut मानी था। था हाँ, गैलेक्सी तो भूल गई लॉलीवुड थी भाई। मैं। अब जो गैलेक्सी लॉलीवुड में करते हैं लोग बैठ के, ये सब मानी कर चुका वो है। हमें करता था वैसे। जीता जागता। जीता जीता जागता। लेकिन मेरे साथ बड़े लेकिन मसले होते थे। चूंकि आज ईद का दिन है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसाने वाला अरे, हूँ। आप लोगों ने हमने आपस में कुछ रिवायती ईद के सवाल करने हैं। हाँ ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिरा, प्लीज मुझसे कोई रिवायती ईद का सवाल पूछो। मैं करूं? हाय, अच्छा। असल क्या होता है कि जब मेहमान बहुत आए हुए होते हैं और फिर दिल भी नहीं चाह रहा होता उठने का, और आपको बहुत नींद भी आ रही होती है, तो कैसी फीलिंग होती है कि उठ के तुम्हें मेहमानों से मिलना पड़ता है। और आई एम श्योर तुम खाना ही बहुत अच्छा पकाते होगे, आई एम श्योर तुमने जो है वो बच्चे भी अच्छे संभाले होंगे, और फौरन शादी पे आ गई मैं, तो शादी कैसे चल रही है? गुड वन 3-4 सवाल कर दिए। और मैं पूछूं ईद का सवाल एक। रिवायती रिवायती। अच्छा, शीर खुरमा से मुझे याद आया नहीं क्यों भाई? कोई बात होती है ना कि हमारे घर में एक बड़ा डिफरेंट शीर खुरमा बनता है। नहीं, क्या बनता है उसमें डिफरेंस? और हेरा ये रवायती सवाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपके घर में कैसे शीर खुरमा बनता है? हमारे घर में शीर कोरमा में काली जो ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉरी याद है आपका मैं तो फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। काली वाली सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक। रवायती नहीं सवाल नहीं, आई आप- थिंक मेरे- बोलो मेरे- कि हमारे यहाँ शीर खुरमा में सवैयाँ नहीं डलती। शीर व्हाट इज शीर कोरमा? व्हाट इज शीर कोरमा? मेरे ख्याल से बर्गर होना ज्यादा बेहतर है। मैं- शीर इज कोरमा, इट द चिकन वाला? आई थिंक या। ये तो तौसीक हैदर बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और
उनके टाइम पे जब ईद का शो होता था ना, तो वो बहुत एक बैकफुट पे हर कोई बंदा जो है ना, नॉर्मल सीधी बात, कोई टेढ़ी बात नहीं, ये वो वाला ईद शो की बात कर रहे हैं। ये बाबर अगर उन्होंने लिख के दिया है पीछे से, मेरे ख्याल में ये वही वाला ईद शो है। नहीं ये हमारी अपनी तनकीद अभी भी ऐसे तख्लीक बिल्कुल ही गलत हो अभी भी ये ऐसी जब से यूरोप से आई है ना, यार ये आप क्या इनकी हो गया? वापस नहीं आई हूँ मैं actually। ये वापस नहीं आई है, बहुत ही उर्दू इनका खराब हो गया। खराब हो ज़हनी गया। तौर पे मैं अभी वही मौजूद हूँ वहाँ पे। अच्छा, शीर खुरमे का सवाल जवाब मैं भी दे दूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं बहुत ही कोई बोरिंग किस्म का जवाब दूंगी, बट मेरे घर में शीर खुरमे में जो है वो शुगर नहीं डलती है, हम लोग स्वीटनर में बनाते Oh हैं। my God! हाँ हाँ कितना seriously, बहुत मजे का बदजायका- बनता, पता भी नहीं चलेगा। कितना बदजायका होता होगा। बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको मैं खिला दूँ आपको पता अरे नहीं ये नहीं लगेगा। मैं मान सकता। स्वीटनर का एक अलग सा टेस्ट होता है जो यहाँ पर आके पता चलता है। यार, stevia यहाँ का तक नहीं ठीक होता है या जैसे मैं स्वीटनर लेता हूँ, अल- मैं पिछले 2-3 साल ले रहा हूँ, तो मैं हेरा को बता रहा हूँ, मेरी मेमोरी खत्म होती जा रही जी, है। शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म हो जाती है स्वीटनर लेने से। बता रहा हूँ। Really? हाँ, गूगल भी कर लेगा शायद तो इसी उसमें भी वजह ये से मैं आएगा। और तकलीफ मैंने को भी मुझे तनकीद कह रही कहीं थी। कहीं स्वीटनर मेरे खून से तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि मेरी तो इतना अफसोस होता है मुझे, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ और नाम एकदम याद से- नहीं रहते? मैं कहता हूँ उनका नाम पता नाम नहीं क्या क्यों था। नहीं याद यार आ रही? अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे हाँ, और उस बंदा वो ऐसे आया, पहचाने मैं कौन हूँ? हम ये तो बड़ा दोनों शक्ल देख- याद आ गई हमें। हम दोनों देख रहे, कह रहे यार आज आप एक सवाल दिल में लेके सोएंगे कि आप वो मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मैंने फिर वो फिर मुझे पता restaurant- लगा उनका जेड गार्डन था। हाँ, अच्छा उनका कोई रेस्टोरेंट था। वो तो ये कुछ होना चाहिए ना, तस्वीर के जैसे स्पॉटिफाई पे आप गाना ढूंढ सकते हैं, तो होना चाहिए कोई सॉफ्टवेयर Shazam इजाद करे पे, ये। on Shazam। शज़ैम, yes। अच्छा, ईद के दिन तस्वीरें कौन कौन लगाता है सुबह? I think हम सब लगा। ये दोनों? हाँ ये मैं तो ये मुझे खींचती देखिए, है। ये मुझे सबसे बुरा काम बहुत लगता है। जरूरी है। मेरे अच्छा, मैं कहता हूँ- बच्चे मुझसे नफरत कर रहे होते हैं उस वक्त। मैं कहती हूँ, चलो मुजम्मिल है, मुजम्मिल यार हम लोग वो वाले नहीं है माँ बाप कसम या मियाँ बीवी से। जो कि अच्छा ये भी क्योंकि अब इंस्टाग्राम का जमाना है। नहीं, मानी डिजाइनर से इतने महंगे कपड़े देती है। हाँ, Thank ये ये बात ना। कसम खुदा की, अगर आप Thank मेरी you। ईद हेरा- की हेरा- पोस्टर हेरा को देखें, वैसे पता है ये चीज़ें। तो यही प्रेशर होता है, डिजाइनर का तो सबसे क्या? बड़ा प्रेशर होता है। नहीं लेकिन इतना बुरा तो नहीं होगा ना आपके साथ कि ईद के दिन आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो। यस, ये हमारे साथ हुआ है नहीं नहीं ईद के दिन की चुनाव लास्ट ईद पे। नहीं, अब मैंने एक किया कि मैं करती हूँ कि पहले एक तस्वीरें खिंचा के आप नहीं हाँ। वो भी सही है। ये 3 लास्ट दिन ईद पहले पे ईद के कपड़े पहन के पिक्चर्स लेके लेकिन ईद के पिछली तो ईदें तो बड़ी कोरोना वायरस में गुजरी। हाँ उस पे भी हमने खौफनाक। नहीं मानी उसमें तो नहीं। नहीं यानी कि हम दोनों और बच्चे तो हमारे साथ ही थे ना। अच्छा हेरा, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे पास तो मुझे ह्यूज ब्लॉकबस्टर, आई थिंक के पिछले कोई 5-6 सालों में इससे बड़ा आई थिंक इंडस्ट्री में अभी तक इससे बड़ा सीरियल नहीं आया आया जिसका इतना क्रेज हो। उसके बाद कोई जिंदगी चेंज हुई आपकी? नहीं, वही सेम। मेरी जिंदगी चेंज ही नहीं हो रही और मुझे अच्छा लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही है, मैं वैसे ही हूँ। आज आपको भी अभी भी मैं- वही कॉल आता है, हेरा इस बार बजट बहुत कम है। नहीं यार, अच्छा ये वाली जिंदगी ये वाली तो बहुत चेंज हो गई है। अच्छा, थैंक्स गॉड। थैंक्स गॉड। हाँ, आई थिंक आपकी मेहनत और मुझे लगता है कि बस वो ड्रामे मेरे मुझे नहीं पता कि लोग देख लेते हैं और फिर वो कंसेक्यूटिव हिट्स हो गए सारे ना। हाँ, वो कि जा नहीं, तुझे एक माफ हुआ, किया। जा तुझे माफ किया के साथ, तो शायद इसलिए माशाल्लाह, थोड़ा- माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन जब मैं मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं पहली बार हिरा को मिला था, शादी पे मैं मिला था, मुझे एहसास नहीं था बिकॉज शी वाज सो शाय। आई थिंक शादी पे वैसे भी लड़कियां नहीं मैं बहुत थोड़ी- नहीं मैं एक्स्ट्रा शाय थी। मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। नहीं, मेरी जब हिरा से मुलाकात हुई थी तो उनका शो हुआ करता था एक और चैनल पे। आय हाय हाँ ठीक पहला है। शो था हमारा। वो मेरा और पहला हमारा शो नहीं था। नहीं हमारा पहले शो की गेस्ट जाले थे। जाले पहले थी शो और की शुक्र है कि गेस्ट। जाले थी क्योंकि जो मैंने सवाल किया था ना उसके बेतुके बाद सवाल तो थे। साले मुझे ये जूते क्या, ही ये मारती क्या सामने बात वाली। है? मैंने भी जब पहला शो किया यहाँ पे तो पहली के साले थी। थैंक गॉड के यार, जाले आप थी। इतना available यू आर अ लकी चा। बफरिंग होके अरे आप इतना अवेलेबल नहीं। क्यों हैं शो पे? आप ये बस लकी चा, मैं लकी चा। सुनिए, लकी मेरे चाम, ऊपर लकी एक बार चाम, छाप लकी लग चाम। गई थी, मेरे पर एक दफा मेरे पर छाप लग गई थी कि मैं हर मॉर्निंग शो पे होती हूँ। लेकिन मैं ये बात रिपीट करना वो हम चाहूंगी टीपू को कहते कि थे कि जब वो मैं गई थी इनके शो पे और मेरी हिरा से मुलाकात हुई थी तो मुझे उधर ही समझ आ गई थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनमें बहुत टैलेंट है और ये नहीं, बहुत thank you सारी darling। चीजें और भी कर प्यार सकती है हैं। हम गा भी सकती हैं, एक्टिंग भी कर सकती हैं, गाने से तो अभी हम Dance, सुनेंगे, गाना तो dance, सुनेंगे। क्या आप डांस कर Dance? सकते हैं? क्या आप डांस कर सकते हैं? ऐसी बात है ना। क्या आप डांस कर Dance पे सकते क्या हैं? आप डांस आई थिंक वो इतनी अच्छी हमारे पास सिंगर बिल्कुल है है, हाँ। बिल्कुल तो है। हम सोनिया को सुनेंगे। हम सोनिया को सुनते हैं और सोनिया आज आप हमें कौन सा खूबसूरत गाना सुना रही है? ये रवायती सवाल था। हाँ तो देखिए ईद पे रवायती तो होना चाहिए, हाँ अब हाँ ऐसे है ना? ईद है। एक हाँ एक दो तो मार जैसे कि ख़वातीन और ज़ात ईद के इस पुरमसरत मौके पे इस खूबसूरत सितारों की महफिल में हम एक सुरों से भरपूर मौसीकी का इम्तिजाज आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सोनिया, जो इन्होंने कहा। हाँ जो भी कहा।
बैक नाज़रीन और हाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद कहकशां टीवी 1 पे और हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं हिरा और मानी। और अभी आपने गाना सुना था सोनिया और का, मुझे बहुत आपने वाला? इग्नोर कर दिया। नहीं तो हमारे साथ है हिरा, मानी और मैं, आप जैसे मेरे यहाँ साथ हुई बैठे नहीं। हुए हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं। और अस्कर ये मैं मानता हूँ कि हमने एक कलर पहना हुआ है, तो आपको लग रहा है मैं मर्ज हो चुका नहीं हूँ जी, सोफे में। और ऐसा हो ही नहीं सकता असफर, ऐसा हो ही नहीं हाँ, सकता। ये बात सही है। चलिए, जैसे कि खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर। Let's ठीक do है, that. और रैपिड फायर के पायनियर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मानी है। मानी के बहुत सालों पहले कैजुअल एक शो आता था और मानी के शो में मैं गलती से चला गया क्योंकि जो दोस्त आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको तो सारे सवाल पता होते हैं। ठीक है, अब मानी वहाँ सवाल पूछ रहे थे, मानी पे कैमरा होता था, मानी को इशारे कर रहा था, नहीं ये नहीं पूछो। असफर, ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसका आप जवाब नहीं दे सकते? आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती। नहीं वैसे वो बहुत लाइव शो। आप घुमा फिर आ सकते हैं, मुझे सब पता है। हाँ नहीं, लेकिन देखिए कोई अगर आपको फोन नंबर पूछो तो आप नहीं दे सकते। अच्छा, तो गलत दे दो। आप दे सकती हैं। मैं तो हमेशा चलिए। अपने मियाँ का नंबर देती हूँ, अच्छा, हमेशा। एक बात है कि मानी के सवाल ऐसे होते थे कि अगला बंदा ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा स्पीचलेस कर देता है। यार एक मशहूर अब तो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो, उनकी मुझे कॉल आई एक बार रात को ना, और मैं अपने घर पे था शो के बाद, और उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट तो गालियाँ दी सीधी, और मैं कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ये वही है, क्योंकि नंबर तो उन्हीं का आ रहा था बेसिकली। मैंने यूँ करके देखा, मैंने हाँ नहीं ठीक है सही है। फिर वो चेंज होगी थोड़ी देर बाद, उनको मैंने भी कुछ कहा आगे से, तो वो बड़े मशहूर आदमी हैं, अभी भी बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है आजकल। मैं समझ गया, मैं तो वही पहुंच गया। बिल्कुल हाँ नहीं वही पहुंचा। पहुंचे, हम सब वही पहुंच रहे हैं। तुम ये बिल्कुल नहीं पता, ट्यूब ये लाइट है, किसके बारे में बात हो इसको रही बाद है? में बताऊंगा। नागिन डांस। मुझे भी नहीं, आई हैव नो आइडिया। और नागिन वो वाला भाई। वैसे मैं एक चीज देखता हूँ कि मानी जो चीज पिछले 5-6 साल में कर चुके हैं, अभी बहुत लोगों करते हैं शोज में अपने। यू नो दे ट्राई टू, जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग शो जो खवातीन करती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, वो सब पे जैसे नादिया की एक झलक आती है ज्यादातर, जैसे नादिया खान करती बिल्कुल है, सही बात है ये। उसी तरह He's मुझे right. लगता है कि जितने भी एक कुछ टॉक शोज में देखता हूँ उसमें मानी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसमें लोगों कोई पे शक होता है। नहीं किया है बहुत है ना, इसमें कोई शक 5-10 साल कर लिया एक साथ ही। 10 साल लगातार शोज कर लिए मैंने, बहुत सारे होते हैं 10 साल। अभी अगर मुझे असफर ही कहता है, असफर दूसरा वाला असफर अली, कहता है 10 साल वाले शोज इतने सारे थे वो, कि वो हफ्ते में 3-3 दिन आते थे, 4-4 दिन मुख्तलिफ चैनल से। तो वो लेकिन मानी मुझे एक पता है, वो असफर मानी शो की एक फॉलोइंग जो थी ना, हाँ, वो एक फॉलोइंग थी, बिल्कुल हाँ। मतलब Cult मैसिव थी। फॉलोअर, वी वर लाइक फॉलोअर्स ऑफ द शो। staunch। और वो एक जैसा होता है ना, फ्लैग बेयरर्स होते हैं, उस तरह की चीज थी। चलिए जाले, अब क्या मार्केट थोड़ी डाइल्यूट हो गई ना। क्या करिए क्या रैपिड करेंगे? फायर पे बताएं। मैं तमीजदार किस्म के सवालात पूछूंगी। अच्छा, एक मैं जाले मुहज्जिब बदतमीज और तमीज। मुहज्जिब सवाल। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई कंट्रोवर्सी मचे। सिर्फ मैं वायरल हूँ, मैं वायरल हूँ। कंट्रोवर्सी। अच्छा यार, कंट्रोवर्सी। गुड। मैं प्रोनाउंस UK। करूंगी। Number इंग्लिश one। बोलने वाले एक्टर्स आए हुए होंगे। नंबर 1, ओके। अगर मैं एक्टर ना होता तो ... होता। मानी हॉकी टीम का प्लेयर होता, क्रिकेटर होता, है? कोई एनालिस्ट होता, मानी कुछ पता है होता। क्या बहुत ही होता? डाइवर्सिफाइड जवाब हाँ है। मेरा कोई और शौक भी है, फुटबॉल खेलता। बहुत शौक, फुटबॉल टीम बनाता, फुटबॉल दुनिया की। इधर से उधर गई। मानी Really? 8 बजे से 10 बजे तक फुटबॉल खेलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपको एड भी करता है ना, आपके प्रोफेशन को भी एड करता है। फिटनेस। फिटनेस। ओह हाँ, फिटनेस। अच्छा, अब मेरा सवाल है हिरा से। हिरा, आपको कब पता चला कि आप खूबसूरत हैं? कब नहीं पता चला। नहीं, वैसे मुझे वाकई में एक टाइम था जब मुझे पता चला था। रियली? उससे पहले मुझे पता नहीं था। कैसे आपको क्या क्या लग रहा time था कि मैं एवरेज लुक 9th मैट्रिक था वो। 9th मैट्रिक। अच्छा, तब मुझे पता 9th चला कि मैं मैट्रिक में मुझे लगा कि मैं अच्छी हूँ, मुझे अपने कपड़े धो के इस्त्री करके अच्छे जूते साफ करके जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गंदी हालत में जाती थी स्कूल। तो मुझे अचानक से एक दिन हुआ कि नहीं यार हिरा, अब कब साफ सुथरा तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। गुड वन। नाइस। अच्छा जी, मुझे इतने बोरिंग किस्म के सवाल में। ये ले। खुद बना लो ना, बैठ मैं रोज सुबह उठकर पहली चीज ... करता हूँ। न्यूज़ देखता हूँ। मैंने सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये तो ... ही हो तो बेहतर है। एक बात सुनो, मैंने एक शो में क्या देखा, सवाल क्या था उनसे? वो अभी कल ही तो देख रहे थे हम। नहीं, 3 दिन पहले परसों वो से सवाल, और वो कौन थे मानी जो वो आए हुए थे? वो हाँ, कोई वो बड़े, क्यों सवाल था वो वो? नहीं, मुझे उनका नाम बताओ। वो कोई जो बहुत बड़े बड़े, स्कॉलर नहीं वो कोई उनके पास कोई फैक्ट्री थी, वो कोई बिजनेसमैन थे। वो थे मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता उसमें बैठे हुए थे इस्माइल थे। किसी ने पूछा वो ऐसी क्या चीज है जो आप बचपन में छुप के करते थे और अब आपसे होती नहीं है? ये कैसा ये सवाल था और ये लाइव था। लाइव था, ये host लाइव कौन था? लाइव
होस्ट का बोलो, होस्ट। पता नहीं वो कौन थे था। मॉर्निंग शो वाले जो शाम को आए हुए थे, अच्छा जिनको मौका नहीं मिल रहा था कि कुछ करें। मैंने कहा मानी हम दोनों देख रहे थे। नहीं नहीं इफ्तार खुलने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। ऐसा सवाल है। ये इस किस्म का सवाल नहीं है ये मुझे इसलिए ये ये लगा बिल्कुल सुबह इस उठ किस्म के का सवाल सबसे है। पहली साले चीज को क्या ये सवाल करते पसंद नहीं आया। नहीं लेकिन मुझे पसंद न्यूज़ आया देखता हूँ लेकिन मैं। ये मैं मॉर्निंग बताती शो हूँ। कर रहे हैं ना। हाँ देखो इवनिंग शो वाले सवालात नहीं है ना, ये मॉर्निंग शो है। सबसे पहले मानी उठ के अपना फोन चेक करता है। करता हूँ कि क्या है। आई थिंक 90% हम लोग ये हाँ करते हैं। सभी करते हैं। बस हाँ, कि किसने याद किया। हाँ क्या है? प्रिसाइसली। बिल्कुल सही। नहीं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अच्छा मेरा सवाल है हिरा से, कौन मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करे तो आप फौरन मान जाएंगी, बाबर जावेद या हुमायूं सईद? बाबर जावेद या हुमायूं भाई? बाबर जावेद जो प्रोड्यूसर थे, अच्छा बिग, जिनका एबीएन हाँ, एबीएन ABN एमरो बैंक एबीएन तो बैंक था भाई। ANB एक तो हिरा ने अब इतने पैसे कमा लिए कि सिर्फ दिमाग में बैंकों के नाम ही घूम रहे हैं कि एबीएन था, वो हबीब था, एबीएन तो खत्म वो हो तो चुका। फैसल भाई था। एबीएन भी खत्म हो गया और एएनबी भी खत्म हो गया। हाँ यार बाबर जावेद की मैंने बहुत किस्से सुने। लेकिन हाँ अभी देखा नहीं तो वो बाबर जावेद से मैं कभी नहीं मिली, तो शायद मैं बाबर भाई से मिलूंगी कि भाई इनका कभी मैं ड्रामा किया नहीं। हाँ अब ये मैं मानी से तो नहीं पूछ सकती। ये भी डॉट 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 नहीं पूछ रहे अब मानी से पूछ रहे कि मानी क्या प्रेफर करेगा, ये Okay, पूछे okay, ना। okay, चले। सो ये सवाल बेसिकली हिरा के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछ प्रो रही है हूँ। होस्टिंग में। हाँ असफर पक्का है। हाँ घुमाने में ना, बस यही तो कह रही थी मैं, जवाब कैसे नहीं देगा ये। असफर डे 1 से कर रहा है, ये इसी चैनल पे डे 1 से कर रहा ये है। तो मेरा घर है टीवी पर। हाँ मुझे पता। ओके, शादी के लिए कौन मुनासिब रहेगा, ये इनके लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सऊदी शहजादा या स्क्रीन का शहजादा? क्या स्क्रीन का मतलब शहजादा। समझ नहीं आई मुझे। शादी के लिए, आपकी शादी के लिए कौन अबे हो मुनासिब गई। रहेगा? अगर आपकी शादी वैसे नहीं ही होती फर्ज और किया। आप एज अ व्यूअर फर्ज किया। हिरा को एक सिंगर या सिंगल एक्टर के तौर पे जानते, बहुत ही कोई बेहुदा सवाल है। स्क्रीन का शहजादा होता कहीं ना कहीं हमारा चांस बन जाता, क्योंकि हम भी तो ये काम कर रहे हैं। हाँ मैं कभी नहीं सोच सकती कि मानी की बीवी मैं नहीं होती तो मानी किसका शौहर होता, मैं उसको कत्ल ही कर देती जाके। लेकिन नहीं है एक बात ये है, चीज हाय अल्लाह, नहीं लेकिन चीज़ ऐसा ऐसा होता नहीं। वॉयलेंस ब्रीड्स Violence. हाँ भाई मैं तो बहुत वॉलंटियर हूँ। हाँ वीरा नाइस। ये चीज है, वॉलंटियर हैं ये वैसे तुम भाई मैं हो। बहुत हर जगह वॉलंटियर कर देती है। अच्छा वैसे हाँ, मैं मानी वॉलंटियर है, खानदान में, फ्रेंड्स में, हम हर जगह रिश्तेदारों पहुंच जाते में, हैं। दोस्तों में, वॉलंटियर जगह। कभी आप लोग को जरूरत हो तो हमें बताइए। हमें बुलाएं। पक्का हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मानी आप लोग तो मेरे नेबर्स भी हैं कदरे, हाँ बिल्कुल। दो गली के डिफरेंस है बस। बिल्कुल, क्या हाँ, वाकई? हाँ, हाँ आप लोग जब भी घर बदल रहे हैं हाँ हम लोग बहुत जल्दी घर बदले। एग्जैक्टली। यही ना बदलने के हम नहीं लोग पहले तो हम असफर के नेबर थे, जब हम गुलशन में रहते थे तो केडी में रहता था। बेसिकली ब्लॉक के थे। ऑफ कोर्स बेसिकली ये जो वजह इनके करीब होके घर बदलने की थी, तो ये मुझ पे डालने की कोशिश करेंगे। शेम ऑन यू। बिकॉज़ यू आर आल्सो जेमिनी, तो मुझे लगा कि सेम प्रॉब्लम होगी। नहीं I'm a quiet, nice Gemini. हाँ शी इज नाइस जेमिनी, आई एम द बैड वन। हाँ चलिए मेरा सवाल है, अगर ये जो अभी रिसेंटली हिराब का बहुत ज़्यादा फेम गाने की वजह से बढ़ रहा है, क्या आने वाले वक्तों में आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना एल्बम बनाऊंगी और टूर्स करूंगी एज अ सिंगर? बिकॉज आई सॉ हिरा एक कॉन्सर्ट में पूरा एक ग्लैम कटरीना कैफ एक सिंगर जो बनी थी, वही वाले बाल और वही एक बोहेमिक लुक करके हिरा एक कॉन्सर्ट कर रही थी। हिरा बताएं। पता नहीं ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं मैंने कभी की, ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन हाँ ये सब कुछ खुद हो रहा है। कभी लाइफ में मुझे लगता है बहुत, क्या मानी मुझे बहुत मजे की बात करता है कि मेरी लाइफ कैसी है मानी। हाँ रोलो कोस्टर की तरह है नहीं बेसिकली, रोलर खुद ही कोस्टर नहीं, फेरी टेल्स क्या फेरी टेल। हाँ जो फेरी टेल फेरी टेल्स हाँ, कि मतलब इतना एफर्ट भी नहीं है, बस खुद ही हो खुद जा ही रहा है। चीजें ना आई जा रही हैं, और मैं कभी सोचती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लेकिन वो शुरू में ये जो थी ना हिरा कुछ दिल चाहता था कि वो गाना गाए। शुरू में जब ये हाँ। मुझे फोन पे गाना सुनाती थी तो मैं कहता था तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर इसने मुझे एक दफा बोला कि यार मानी मुझे एक कमर्शियल करना है। अच्छा वो कमर्शियल मैंने कैसे मिलेगा तुम्हें? अजीब शादी सा। के फौरन बाद इसने बोला यहाँ मैंने बच्चा commercial सो रहा कैसे है, मिलेगा? दूध तुम्हें दूध कैसे पिला के मिलेगा commercial? मुजम्मिल को मैं लेके सुला ये रही हूँ। एक मिनट, ये क्या बात हुई? तुम्हें कैसे मिलेगा? नहीं इन सेंस कि क्योंकि मैंने मैं कहा कुछ कि कर नहीं कैसे- रही थी ना। अच्छा कुछ नहीं कर रही as थी a ना। celebrity। नहीं, 2 साल का था ओके, मुजम्मिल ओके, ओके, या ओके, 1 साल का था, नहीं 1 साल का भी नहीं था यार, और कम मैं था। ऐसे लेके ना बैठी हुई थी, पता नहीं कोई कमर्शियल चल रहा था, मानी आया अंदर, मैंने कहा मानी बस मुझे एक कमर्शियल कर दे दो। मानी ने कहा हिरा कैसे मिलेगा? क्या क्या मतलब किस तरह, क्या ये तुम्हें नहीं मानी ये क्या कर रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं कर सकती हूँ, मुझे एक कमर्शियल कर दो। कमर्शियल खुद ही। फिर इसको गाने का शौक हुआ और अब ये मतलब मुझे लगता है कि सीरियल्स के बाद लगता नहीं हम लोग कर रहे हैं हमारा टूर अभी इस अगले महीने 21 को है, फिर उसके बाद हम पूरी दुनिया में कहीं कर रहे हैं अभी ये टूर टूर तो क्या मेरे मतलब? शुरू टूर हुए। सिंगर कॉन्सर्ट
ब्रिलियंट। हाँ बट यार ज़ाले यू आल्सो सिंग। हाँ बहुत अच्छा। बट तो काफी अरसे से बहुत कर रहे अच्छा। हैं। बाथरूम मेरे नहीं studio याले है। आप बहुत अच्छा गाती हैं थैंक यू हीरा। ब्यूटीफुल आवाज है याले की Thank और you. आई एक साथ थिंक एक beats में थे और आई थिंक टेकिंग दिस फॉरवर्ड हमें ज़ाले से कश्मीर एक खूबसूरत गाना क्या सुनना चाहिए। क्या ये मेरे साथ रैपिड फायर थोड़ी है? हाँ रैपिड फायर क्या हो गया? ऐसे खत्म तो क्यों हो गाना गया? थोड़ा सा ईद के Rapid पूर्व fire मसरत याद यार, मौके मैंने पे तो सोचा भी नहीं इस यार। ईद के आज नहीं, मसरत वो तो मुझसे ये कहोगे कि ईद मैं के गा पूर्व मसरत मौके पे मैं चाहता हूँ कि ज़ाले की आवाज़ में हम एक खूबसूरत सा अच्छा मुझे ना बड़े सैड से गाने आते हैं। ईद की मुनासबत से कैसे सुना? ताली दे थल्ले सुना सकती हैं आप। आपकी तो ताली अच्छा दे थल्ले आते हैं। तीसरे दिन का बहुत बुरा सुना गाऊंगी दें, वैसे तीसरे दिन का। चलिए बैंड रेडी, ताली दे थल्ले बाय नाजिया सर। आता है?
पहले कि मैं माइक दे दूं, मैं अपने बैंड के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ। They're amazing, brilliant. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिरा का और मानी का। थैंक यू थैंक यू सो मच कि असफर। आप लोगों ने हमारे ईद, ये माइक आप ही रखिए, Oh. कि आप लोगों ने हमारी ईद को चार चांद लगा दिया। Thank you थैंक so यू, much, इट वाज sir. लवली हैविंग यू। Thank आई you. थिंक ये आज पहली बार है कि मैंने हिरा को हिरा कहा, वरना मैं भाभी कहता हूँ। हाँ। और मेरे बहुत पुराना इन लोगों से मुझे याद है ताल्लुक जब हम यहाँ पे शो किया करते थे कोई 8-9 साल पहले, तो हमारी पूरी एफर्ट होती थी कि यार किसी तरीके से शो अच्छा हो जाए और किसी तरीके से हम नाच लें, गा लें, कुछ कर लें, है ना? कसम से। एक्स्ट्रा पागल हो गए थे। दिमाग लेकिन लगा रहे पहले बना रहे लेकिन हैं, अच्छा बैठ रहे लगा हैं, कि मैं जब यहाँ से आई तो क्योंकि वही लोग नजर आए हमें सारे। तो वही सीढ़ियाँ, बाबर वही नजर आया टीवी1 पीछे। टीवी1 से एक एसोसिएशन है यार। ऑफ कोर्स। हम सब की। और टीवी वन एक ऐसा सबके इदारा हमेशा से रहा है जाले, जिसने नया टैलेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और आज भी कर रहा है। एक हमेशा से जो नई जनरेशन होती है उसको आगे लाने के लिए जो इदारे हैं वो बहुत कम हो गए हैं आजकल। आपको पता है, आप ड्रामों में काम करती हैं, कोई स्टार हो तो उसको बुक करते हैं, स्टार हो तो बुक करते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमें है। 2 चैनल से, एक इंडस विजन और एक टीवी1, इन्होंने अपने अपने तरीके से स्टार, जैसे ये इस गजनफर अंकल को नहीं भूल बिल्कुल सकते कोई नहीं कभी। पूछता। कभी इस नहीं चैनल भूल की अगर कुछ स्टार होंगी तो हमें महविश याद हो मायमा इसी चैनल की स्टार होंगी मेरा ख्याल में। बिल्कुल। मेरा ख्याल में जहाँ तक मेरी मेमोरी है, ये तो है ही। क्या ये मतलब, ये तो है ही। start- व्हाट यू मीन? I mean that you start, you have the start, you know. ऑफ कोर्स 101% टीवी वन का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसे खवातीन और आप जानते हैं आज ईद का दिन है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, ईद मना रहे हैं। हिरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिरा, थैंक यू मानी। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। थैंक यू आप सबका। आप लोग हमेशा प्यार करते हैं, हम जैसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं, वरना ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है बनना। वो मैं शायद कभी ना कर सकती थी अगर आप लोगों का प्यार ना मिलता, क्योंकि बनना नहीं आता मुझे, बस जो है ऐसे ही है, तो आप लोगों की वजह से। थैंक यू। बस ये कि डिवाइडेड ना हो। आजकल हमारे जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, पॉलिटिकल हालात जो हैं, कौम बहुत डिवाइडेड होगी, आपस में लड़ाई कर रही होती है, झगड़े कर रही होती है, वो ना करें। और ईद के दिन इतना ना खाएं कि रात को अचानक से आपके नाक के अंदर से कुछ तेजाब निकले बाहर। ये बहुत बुरा होता है, ये मेरे साथ हो चुका है बहुत ग्राफिक दफा। वीडियो, ये बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ मैं, बहुत डीप डाल जाके मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ ये होता है। ये होता है। अगर आप बहुत Thank you खा so लें much, नाक से we love निकलता है you. रात को। लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक Thank यू you, सो thank मच। आप लोग अभी हमारे साथ ही रहिएगा, बिकॉज ईद के इस मौके पर हमने आपका मजा और दोबारा करना है। तो इस वक्त लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे ईद कहकशां के साथ, मैं और असफर रहमान। वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं ईद के कहकशां में। मैं हूँ जाले सरहदी और मेरे साथ है असफर रहमान। और असफर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो वजह आपको बताएंगे। बताइए असफर, बताइए, मतलब क्या हो गया असफर? आपकी बोलती बंद हो गई? कैसे? मेरी बोलती बंद हो गई क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मैं एक इतनी बड़ी स्टार और एक इतने बड़े स्टार, 2 बड़े बड़े लॉलीवुड के स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, और बचपन से आज तक ये ख्वाहिश रही कि कभी कोई ऐसा मौका आए कि मैं इनके साथ सेम फ्रेम में, सेम स्क्रीन पे नजर आऊं। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके आप हमेशा से मद्दा रहे होते हैं, फैन रहे होते हैं, उनके काम के, उनकी शख्सियत के, और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आई थिंक इट्स द मोस्ट लव्ड कपल ऑफ लॉलीवुड ऑफ आवर कंट्री। इनको बहुत इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और आज ये हम आपके साथ, हमारे साथ ईद मनाएंगे। और ये सरप्राइज क्या है? मेरे ख्याल से फिल्मी है तो फिल्मी एंट्री होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, राइट, क्योंकि लॉलीवुड है और लॉलीवुड के गाने बहुत मशहूर हैं, और इनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो सोनिया हमें सुनाएंगी। तो सोनिया, ओवर टू यू।
नाज़रीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है रैम्बो और साहिबा की खूबसूरत जोड़ी फ्रॉम लॉलीवुड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। प्लीज प्लीज वेलकम टू द शो। प्लीज तशरीफ रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि बहुत-बहुत। ईद क्या कशा मुबारक। ईद का कशा मुबारक। जरा आपने टका यहाँ के। आकर हमारे ईद का जो हमें मज़ा वो दुबाला कर दिया। इनफैक्ट नाजरीन की ईद का भी मज़ा दुबाला हो गया है ना नाजरीन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो ईद का मजा दुबाला, तैबाला, चौबाला, चौबाला, शाहबाला, छहबाला, सात बाला। ऑल बालास, All of जितने them. जितने बाला को आप जानते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मेरी तो पूरी जिंदगी मूवीज देखते हुए गुजरी है, पाकिस्तानी मूवीज। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस की तारीफ करते होंगे, लेकिन मुझे मैं बताऊँ, चोर मचाए शोर मेरी सबसे फेवरेट फिल्म रही है। मुझे लगता है इससे इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत फिल्म पाकिस्तान के इस एरा में जो आप लोगों का एरा है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। अच्छा, लॉलीवुड के जो है ना फैंस बहुत कम है, बताते नहीं, अगर हैं भी तो दो बंदे ऐसे हैं जो भरमला बताते हैं कि जी हमने अपनी फिल्में देखी हैं और हम बड़े फैन हैं। एक तो ये सामने बैठे हैं, एक इमरान अब्बास। जी बिल्कुल। हमेशा जब भी मिलते हैं उसको इमरान को और भी वो बहुत कहता है जी कि गाने भी आप ही की तरह गाने भी बिल्कुल। आते हैं। मुझे तो सारे गाने पसंद है। एक बहुत ही खूबसूरत गाने जो आगे शो में मैं प्ले करूंगा, उस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा परफॉर्मेंस की। जेवर फिल्म कितनी खूबसूरत फिल्म है, ओह हाँ। मुझे इतनी पसंद है वो जेवर फिल्म। मेरी भी वो फेवरेट है। बहुत कि वो प्यारी मुझे रोल अपना काफ़ी अच्छा लगा और अभी तक लोगों को याद है। टीवी पे काफ़ी दफ़ा चल चुकी है, तो इस वजह से भी लोग, क्योंकि सिनेमा जाते हुए अब बहुत कम जाते हैं लोग सिनेमा, बिल्कुल। तो अब टीवी पे काफ़ी दफ़ा लोगों ने देखी है, तो उससे लोगों को मुझे एक काफ़ी- बात आप दोनों से पूछनी है साहिबा, स्पेशली आप मुझे एक बात बताइए कि आजकल का जो आप लोग लॉलीवुड देखते हैं, यू नो द न्यू ट्रेंड, जो न्यू एरा, आपको कोई इख्तलाफ है या आपको लगता है कि ये बेहतर है, ट्रेंड बदल रहा है जो फिल्म मेकिंग है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं, क्योंकि आई माइसेल्फ मैं अभी जो नई मूवीज़ हैं उसके अंदर मैंने 3 मूवीज़ में काम किया, मुझे अभी भी कहीं ऐसा लगता है कि जो सैयद नूर साहब का या शमीम आरा साहिबा का, ये वाला जो हसन अस्करी साहब का, अल्ताफ़ हसन साहब का जो सिनेमा था, मुझे लगता है सिनेमा वो एक था। मिनट, इतने नाम याद किए हुए हैं, मुझे लगता इतने है डायरेक्टर्स के नाम किए हुए हैं, क्या सर, बात मुझे है। लगता है सिनेमा वो था, पता नहीं क्यों आज तक है। आप बताएं। मुझे जो फील होता है कि अगर सीनियर जूनियर्स को इकट्ठे रख के, यानी कि अगर डायरेक्टर्स की भी बात कर रही हूँ और एक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, उनको अगर इकट्ठे रख के काम स्टार्ट करते ना, बिल्कुल। तो फिर मुझे लगता है कि एक वो जो फिल्म की फील है ना, वो आती है। वो आ अभी जाती है, अभी वो सब जाहिर है यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि टीवी ड्रामे की थोड़ी लुक आती है। लोग आती है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बॉलीवुड स्टार्स है ना हम लोग एक्चुअली। प्रॉब्लम ये कि एक ज़माना होता था जब फिल्मी सितारे हुआ करते थे। अब हम हर जगह काम करते हैं। हम रेडियो पे भी होते हैं, मॉर्निंग शो पे भी होते हैं, हम टीवी ड्रामा में भी लेकिन लेकिन अब हम स्टार नहीं रहे, अब हम मजदूर बन गए। मजदूर बन गए। लेकिन नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक कोई भी बड़ा इवेंट होता है या कोई भी बड़े शोज होते हैं, उनमें फिल्म स्टार्स को जी। सबसे पहली तरजीह अभी तक दी जाती है, बिल्कुल, और वो ये तो आपके एरा के फिल्म स्टार्स हैं। जी। ये चीज़ है हमेशा से। अच्छा, नहीं नहीं, हमें स्किप किया जाता है। अच्छा आपको है आपकी ऐसा आपको कोरा feel नवाजी होता है? है, जिसे जरा नवाजी कहते हैं। आपने जिक्र किया है, लेकिन जब भी कभी कहीं जिक्र होता है ना फिल्म इंडस्ट्री का, तो 80s के बाद आके 90s को स्किप करके 2000 पे आ जाते हैं। क्योंकि बहुत तो बड़ी बात ये है। जरा अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे लगता लेकिन है 90s में बड़ी अच्छी मूवी। 90s में एब्सोल्युटली। एक वीक में हमने चार कैसे चार हो फिल्में सकता भी दी हैं। जी। एक वीक में 4 5 फिल्म्स इकट्ठी लगती थी, तो वो बीच में से जिक्र ना करना वो ज्यादती है। कर दें तो क्या हो जाएगा। नहीं, इतनी फिल्में थी सर, हाथी मेरे साथ थी, घूंघट, मतलब बैक टू बैक। जी, जी। इतनी चोड़ियां, चोर मचाए शोर, हम तो और वो चले एक ससुराल, टाइम मामला हुआ गड़बड़ करता है। था। मामला गड़बड़ है, बिल्कुल। और एक वक्त हुआ करता था कि अगर हम सिनेमा नहीं भी जा रहे हैं तो ईद के दिन किसी ना किसी चैनल पे कोई ना कोई मूवी लगी और हम सब बैठ के इंतजार कर रहे होते थे देखने का। बिल्कुल ऐसे। और ये स्किप करना तो मुझे समझ नहीं आता कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री का हमारा हिस्सा है और हिस्ट्री से ही आगे की कहानी चलती है। सो आप लोगों का अभी रुझान है कि आप किसी फिल्म में काम करें या किस उस तरफ आए, प्रोड्यूस करें, खुद बनाएं? नहीं तो और क्या, मतलब मैंने कोई दुकान खोल लेनी है, यही काम करना है, वाह 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 वाह, क्या बात। यही काम करना है और यही काम करते आ रहे हैं। 27-28 साल तो हो गए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, और अभी कोई 40 साल और करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात। ये वो काम है जिसमें बंदा रिटायर नहीं होता, बिल्कुल कैरेक्टर नहीं चेंज होता है। Character हमारे यहाँ रिटायर कर दिया जाता है।
आप अगर दाएं बाएं देखें अड़ोस पड़ोस में एक्टर कभी रिटायर नहीं होता, यहाँ बात रिटायर कह रहे कर दिया जाता है, कैरेक्टर आप चेंज करें उसका। और वैसे तो स्पेशली जो हीरोज हैं ना वो तो 50 प्लस ही सारे सुपरस्टार हैं बॉलीवुड में, आप देख लें। और ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉलीवुड में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल। जब काम आता है हमारे यहाँ कहते हैं जी ये पुराना हो गया, फिर काम नहीं लेते। और जो पहले हमने करते रहे हैं तो छोटी एज थी, नाचना कूदना, 2 मुक्के मारे खुश हो जाते थे। अब देख के लगता है कि नहीं यार बड़ा कुछ हो सकता था। तो वो जो रोल्स हैं ना वो अब करने का टाइम आया था, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली ये जो सिलसिला आया, फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई, रैम्बो साहब को काम बदल गया। आप मेरे साथ सीरियल करें बस, सीरियल सीरियल बस, सीरियल है ना। क्यों नहीं? आई थिंक सीरियल में मुझे लगता है बहुत मार्जिन होता है। मार्जिन भी होता है और ठहराव भी होता है और आराम से आप, और इस वक्त सिनेमाज भी तो खुलना शुरू अच्छा, है ना। हमारा जो सिनेमाज भी तो यूट्यूब खुलना चैनल है उस पे लोग इतना ज़्यादा हमें कहते हैं कि आप टीवी सीरियल्स क्यों नहीं करते, इनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ वो डायरेक्टर्स हैं ही शायद नहीं टीवी के, वो इनको समझते हैं कि बस ये कॉमेडी ही। लेकिन सर अगर आपकी इजाजत हो मैं तो एक सीरियल में ना एक लव स्टोरी करूंगा साहिबा मैम के साथ ऐसे ही। अगर आपकी इजाजत हो। एक मिनट जिक्र हो रही थी आप करें सीरियल, तो अगर आप ना हो तो मैं फिर बीच में से निकल गया ना। यानी क्यों विलन आप ही हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, असल में मुझे सीरियल शायद इस वजह से नहीं दे रहे या आज तक इसलिए नहीं मुझे ऑफर आई। हमारे यहाँ ये है कि छाप लगा दी जाती है और अब वो समझ रहे हैं कि नहीं कॉमेडी करेगा। ये एक अब इसमें डायरेक्टर की कमी है। डायरेक्टर तो वो है जो आपसे कॉमेडी करवाए और मुझसे एक्शन करवा ले। बिल्कुल सही बात। डायरेक्टर तो वो है इनसे एक्शन करवा ले। कितनी सही बात तो यही है ना। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमारे बस यहाँ ये जो ये है आप कह रहे हैं कि ना, ये अभी जो आपकी करता आवाज़ रहा है पहुंच ना रही है। उसको वही करवाना है, चेंज नहीं करवाना भाई। आप ही करो, सानू नहीं आंदा। एक्टर में तो वर्सेटैलिटी होती है ना, एक्टर में तो वर्सेटैलिटी होती है। अभी आपने ये बात की है, ये जिक्र छेड़ा है, इंशाल्लाह अभी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा क्यों नहीं? जैसे कि आज ईद का दिन है, तो मुझे एक बात पता है, पहले अभी जिस तरह लोग कहते हैं कि जिस तरह मॉडर्न होते जा रहे हैं ऐसा साथ लोगों के कब थोड़े से वीक होते जाते हैं, थोड़े से लोग अपनी जिंदगी में और अपनी धुन में ज़्यादा रहने लगे। कुछ आप लोग ऐसा महसूस करते हैं ईद के हवाले से कि पहले मिलना जुलना ज़्यादा होता था, अब थोड़ा अब ये होता है कि एक कमरे में इतने सारे लोग हैं, सब अपने फ़ोन पर बिजी हैं। ईद मुबारक भी अब वो फ़ोन पे ही मैसेज हो जाता है, कोई फ़ोन करके कहता नहीं है ईद मुबारक, मैसेजेस भेज दिए जाते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो कमी लगती है ना वो ईद कार्ड खरीदने में। अब वो बड़े कम, अब तो इसी पे बनाया और यूं सेंड कर दिया। वो जाके लेना, याद है शादी से पहले कितने भेजता था मैं। नहीं तो फिर आपने ये रिवायत क्यों खत्म की? अभी क्यों नहीं देते आप? तो क्या शादी से पहले नहीं दिया अब तो ये मेरे साथ ही होती हैं, अब क्या देना। रिवायत तो जारी अब रखनी मिलते ही चाहिए नहीं है ना। वो देखिए मुझे एक बात सच से बताएं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपने इनको प्रपोज किया था, हाँ। लेकिन पता नहीं मुझे किसी सोर्स से पता चला कि आपने प्रपोज किया था। जी बताओ, सोर्स बताओ। सच्ची बात बताओ। सोर्स बताओ। नहीं सोर्स ये क्या बात हुई? अब आपको ये पता है मेरी जो रिसर्च है वो कितनी है लॉलीवुड पे, ये बताएं। हाँ बिल्कुल, आपको तो मेरा नाम भी पता है। देखा? हाँ साहिबा मैम का असली नाम है मदीहा, और इनके जितने भी इनके जो करीबी फैमिली मेंबर्स हैं उनको मधु कहते हैं प्यार से। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन देखिए मुझे पता था। तो मुझे पता है क्या आपने पहले प्रपोज किया था रैम्बो को? नहीं, वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। नहीं, ये ऐसी किसने, है। ये न्यूज़ आप किसने? सच वो बताएं, आज बताएं। बता दे, कोई बात नहीं असफर ने सही पकड़ा है ना। सही हाँ, सही Source पकड़े। भी सही, शायद सही, सही यही पकड़ा। बैठे हुए हैं, I think source भी यही नहीं है। मतलब एक सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन सोचा मैंने था कि नहीं, मैंने शादी इनसे करनी है। ये चीज, भाई अमल का दारोमदार नियत पे होता है। हाँ कितनी सही बात। आज 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 आपकी वजह से शुक्र है थोड़ी मेरी इज्जत रह गई है। इकरार जुर्म हो गया। सारी जिंदगी मुझे यही कहते रहे हैं, निशो दे पैरों च पे आ रहा, निशो दे पैरों च पे आ रहा। मतलब मैं ही मांगता रहा हूँ, मैं ही मिन्नतें करता रहा हूँ। इधर से मुझे इशारा आया तो मैं वहाँ गया हूँ ना। अच्छा, आप देखिए वो सारे कैसे सुन रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग यही चाहते, सब लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही चाहते हैं जैसे रैम्बो साहिबा की जिंदगी रही है। माशाल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है ये कि आप इतने सेलिब्रेटेड स्टार्स हैं हमारे मुल्क के, और एक इतना खूबसूरत एक जोड़ा है आप दोनों का, जो हमेशा जब भी मैं जब पहले भी देखता था और जब मुझे पता चला था, अब मैं when they were getting married मुझे पता चला, आई वाज सो हैप्पी।
मैंने कहा मुझे मूवी में भी लगता था कि इनका ही कुछ सीन बनेगा, क्योंकि उस वक्त तो लगता था। मुझे एक बात बताएं, जब हमारी शादी हुई थी, ये आप सही कह रहे हैं कि आपको भी हमारी शादी का पता चला होगा तो आप खुश हुए होंगे। तो इसी तरह जो बाकी भी फैंस थे वो उन्होंने बाकायदा हमारी जो शादी थी वो सेलिब्रेट की थी माशाल्लाह। अमेरिका शादी में तक। नहीं थे। हाँ माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं साहिबा, पहले ज़माने में जो एक्ट्रेसेस होती थी उनकी आपस में ऑफ कोर्स एक एम्बिशियस होते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 2 हूँ, वो तो है, काम मेरे में तो मेरे होता है। ज़्यादा गाने या मेरे ज़्यादा सीन और ये वो। अब जब सब लोग एक ही लेवल पे हैं तो आपके ख्याल से वो जो एम्बिशियस एटीट्यूड था या वो जो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड था वो अब ख़त्म हुआ या अभी भी कुछ एक्ट्रेसेस में होता है? अब मतलब कि काम इकट्ठे कर ही नहीं रही कोई, तो इकट्ठे करना पसंद ही नहीं करती। इकट्ठे कर नहीं रही, इसलिए कोई ऐसी लड़ाई कोई नहीं है। ऐसी लड़ाई नहीं है। दोबारा शुरू होगा फिर हो जाएगी। फिर हो जाएगी। नहीं, नंबर 1 के लिए तो हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, पहले जब हम काम करते थे ना तो हम कहते थे कि यार बड़ा अच्छा काम पहले हुआ है, हमसे पहले बहुत अच्छा हुआ है और उसमें कोई शक नहीं है। अब जब मैं देखता हूँ अपना कोई काम ना, अपना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जब देखता हूँ रेशम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी, मीरा ने ऐसा ऐसा काम किया है, इन्होंने किया है, सना, रीमा ने, सना ने, इतने साइमा ने अच्छे, बहुत साइमा अच्छा जी काम ने, किया। मतलब अब मुझे, मैं कहता हूँ यार नहीं, ये वाले जो हम लोग थे इनको भी काम आता था। नहीं, नहीं, बिल्कुल आता था। पहले- मैंने साइमा जी के साथ काम किया था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी ना, रिस्पेक्ट बहुत करती है, बहुत रिस्पेक्ट है। और आई थिंक ये हमारे बड़े जो हैं और हमारे सीनियर्स जो हैं इनसे हमें सीखने को मिलता है। तो मैं ऑनेस्टली, जो आपने भी बात जो कही थी कि हम याद नहीं रखते हैं अपने पुराने स्टार्स को और वो एक एरा भूल गए हैं, उसे याद रखना चाहिए, उसको साथ लेके जाएंगे तो हम आगे अपना फ्यूचर पुख्ता कर सकते हैं, वरना उसके बगैर कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से कि जो 90s की फिल्म्स है ना, जी जी, वो आई थिंक देखनी चाहिए। आई थिंक वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है इतनी सारी, लेकिन कुछ इतने खूबसूरत गाने हैं, कुछ इतने अच्छे गाने हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एरा में ट्विस्ट आया था ना, 90s वाज अ ट्विस्ट एरा। सडनली जो है हम लोग वो 80s से बाहर निकले और फिर हम लोग वेस्टर्नाइज भी हो गए, ईस्टर्न, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ आई थी उस वक्त। और अब वो मुझे लगता है थोड़ी वो कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन दोबारा शुरू करते हैं ना इस पर। मैं तो करूंगा दोबारा। नहीं, अब आप देखें रीमेक का ज़माना है, जी जी, रीशूट हो रही हैं फिल्में, तो यहाँ भी होनी चाहिए हमारी, होनी इतनी चाहिए, बड़ी- remakes बड़ी होने चाहिए। चूड़ियाँ हैं, मुंडा बिगड़ा चीफ साहब जाए है। है, जी चीफ जी, साहब हैं, ये मुंडा बिगड़ा जाए, सारी लव फिल्में- दैट। मुंडा बिगड़ा जाए, ओह, क्या I love it. आई लव दैट फिल्म। तो इनको दोबारा बनाएं, क्योंकि पड़ोस में भी बना रहे हैं लोग और वहाँ भी सीरीज चल रही हैं अब 1 2 3 4 की। हॉलीवुड में भी यही हो रहा है, क्योंकि कहानियाँ मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, अब बताइए शादी के बाद पहली ईद कैसी थी साहबा? शादी के बाद पहली ईद अच्छी थी बहुत। आपको याद है कुछ? मुझे पहले तो याद ही फौरन- नहीं। अच्छा, भूल गई। नहीं, फौरन रमज़ान आ गया था, अब आपको याद होगा। हाँ हाँ, अब बताओ। ये तो हाँ, फौरन रमज़ान आ गया था और जो है कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता था। इनके जो पेरेंट्स थे, अल्लाह जन्नत में उनको जगह दे, वो चले गए थे पिंडी वापस अपने छोटे बेटे के पास। तो मैं अकेली, अब मुझे रोटी नहीं पकानी आती थी और मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। तो मैं एक दिन सारी रात ट्राई करती रही सहरी तक, तो मेरे से नहीं बनी। तो इन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया, डांट दिया मुझे। डांटा? हाँ, तो सुना, आपको पता नहीं था पहले? नहीं, रोज़ा मैंने रखना है और मुझे तंदूर की रोटी खानी नहीं है, मुझे तो घर की चाहिए। मैं तो वो सादी रोटी, ऊपर हल्का सा देसी घी, थोड़ा सा सालन, उसके बाद दूध पत्ती के साथ एक रोटी और, ये मेरी है। तो इवेंचुअली तो आ गई ना फिर आपको। आगे ऐसा सिखाया फिर मैंने। आपको सिखाया। अच्छा, मुझे एक बात बताए रैम्बो, आप सच सच बताइएगा, पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी शादी के बाद? शादी के बाद पहली रोटी पे? लड़ाई, पहली लड़ाई वो हुई थी, वो कुत्ता ले आए थे घर में। यस। आप सही से? कौन सा? हाँ, नहीं, ऐसे ही मैंने कहा यार होना चाहिए पेट, और मुझे पता नहीं था। नहीं, खुद ये बिजी होते थे, कहीं गए हुए हैं, कभी डबिंग पे गए हुए हैं, कभी शूट पे गए हुए हैं, तो कुत्ता भौंकता रहता था, तो और मैं सो नहीं सकती थी। तो उस वजह से फिर मेरी आधी रात को मैंने इनको बुलाया डबिंग से से बुलाया और उसे मैं गाड़ी में बिठा के फिर मैं जाके दोबारा गाड़ी में वो बैठा रहा, मैं डबिंग करता रहा, फिर मैं उसे सुबह 7 लेके आया वापस। लेकिन मुझे एक बात सच से बताइएगा, कितनी दफा आपको साहिबा मैम ने कहा है कि रैम्बो तुम बदल गए हो? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। एक दफा भी नहीं कहा?
सच, ये बात सच है क्या? हाँ, क्योंकि ये बदले नहीं। ये अच्छी बात है ना। क्या ये अच्छी बात है? उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन। प्लीज साहिबा का एक मैं क्लोजअप, कहना चाहती थी कि हाँ, आप बदल गए हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। एक क्लोजअप साहिबा का प्लीज बनाइए। ये अच्छा सवाल, ये पहले आज से पहले कभी नहीं हुआ, पहली दफा आया ये हाँ, सवाल। ये असफर ने किया है भाई। हाँ, इनको कोई नहीं बदल सकता प्लीज। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नाकाम हो गई। लेकिन असफर बड़ी मुलाकातें नहीं हैं आपसे, 2-3 हुई हैं, जी जी ज़्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो काफ़ी हुई हैं साउथ के घर में भी, बिल्कुल वैसे बिल्कुल भी। सर, बहुत बार। मेरी यही आदत है, मैं जैसा था ना गेस्ट हाउस से लेके आज तक, मैं वैसा हूँ, मुझ में तब्दीली नहीं आ सकती। मैं अपने अंदर ला ही नहीं सकता, मैं वैसा ही हूँ। मुझे नीचे बिठा दो, मुझे सोफे पे बिठा दो, मुझे खड़ा रखो, मुझे कोई कम्प्लेक्स ही नहीं है, कोई मसला ही लेकिन मैं नहीं है आपको बताऊं, रैम्बो समय के बारे में एक बात बताता हूँ। मैं जितनी बार भी मिला, मैंने को फर्स्ट टाइम मिला था जब मेरे साथ एक ड्रामा ही कुछ किया था। ये इतने बड़े स्टार और इतनी इज्जत दे के मिलते हैं, मुझे हमेशा से एक छाप नहीं दिमाग में रह जाती। इतनी इज्जत दे के मिलना, शायद वो ड्रामा किसी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे कसम, मैंने अभी एक्टिंग स्टार्ट की, साउथ भाई के घर पे मैं गया था। तो वहाँ पे इतनी अच्छी तरह इन्होंने खाना भी खाया मेरे साथ। आप भी थी, आप और जवेरी और ये सब साथ बैठे हुए थे, मुझे अभी तक याद है। ये आई थिंक ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके स्टार्स, जिनको आपने देखा होता है इन सिनेमा ऑल योर लाइफ, जब वो आपके साथ इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं तो वो ऑफकोर्स एक छाप छोड़ जाती है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, ईद कहकशां। खूबसूरत रैम्बो और साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ईद कहकशां और ईद की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मैं आपको पकाना सिखाऊंगी बिरयानी। ज़बरदस्त। आज हम साहिबा मैम की हाथ की बहुत ही मज़ेदार बिरयानी खाने वाले हैं और पुलिस का छापा पड़ चुका है यहाँ पे। स्टार्ट ना करें? क्या मतलब है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आई है तो आप उनसे भी खाना बनवाएंगे, मुझसे नहीं बनवाएंगे अब आप खाना? नहीं शेफ मुनीसा, मुझे तो लग रहा था कि आज अब नहीं आने वाली। आज आपने कहा था ईद का दिन है, मैं घर में मसरूफ हूँ। नहीं तो ईद का दिन है तो मैं आपके साथ ईद ही लेने आई हूँ ना आपसे। तो ईद ही लेने आई है, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, शेफ मुनीसा हमारे एक शो का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। ईद मुबारक शेफ मुनीसा। ईद मुबारक और आपको। ईद मुबारक। आपको आप मैम। भी शौक से बिरयानी बनाइए। वैसे मैं भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज आपकी बिरयानी खा कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले तो ये मेरे भाई हैं और इनसे मैं आज ईदी लेके रहूंगी। ईदी में मैं आपको दे रहा हूँ चिकन, और वो भी कच्चा नहीं, चिकन। ये आप नहीं बनाएं। चाहिए मुझे। क्यों? मतलब चिकन कौन आपको पता है कितना महंगा हो गया चिकन शेफ मुनीसा? आप जानती हैं ये इस वक्त एक बहुत माले गनीमत समझ के रखते हैं। सोने के गनीमत। भाव मिलेगा वाला हाल हो गया है। देनी तो आपको 1-2 बोटियां चाहिए थी, लेकिन पूरी चिकन नहीं देखिए, वैसे तो आज हमें शीर खुरमा बनाना था। पता है आपको, ईद के पहले दिन ज्यादा शीर खुरमा, लेकिन आज हम बिरयानी क्यों पका रहे हैं ये बताएं। आज हम बिरयानी से पका रहे हैं क्योंकि रैम्बो साहब को बिरयानी बहुत पसंद है। जी। और रैम्बो साहब ऐसे बैठे हुए हैं बिरयानी के इंतजार में। है। सर आपको भूख लग रही है अभी से? सॉरी क्या? आपको भूख लग रही है बिरयानी का नाम सुन ऐसी के? वैसी सुबह से बुला के बिठाया हुआ है। है ना, कितना अब जुल्म तो कर वक्त हो रहे हैं गया है। ना? कितना जुल्म कर रहे हैं ना इन्होंने। बस इसीलिए आप कितनी देर में बना लेंगी आप? बस अभी झटपट बनाएंगे आपके लिए बिरयानी। बस झटपट बिरयानी। हाँ। हाँ, मुझे झटपट आप कैसे बनाती हैं बिरयानी? मैं बिरयानी बनाती हूँ वो तह वाली, अच्छा और आलू भी बीच में होते हैं। हाँ ये की ना इन्होंने मेरी वाली बात। अच्छा, आपको पसंद है आलू वाली बिरयानी? हाँ, दम में जो है आपकी वो शक्ल से लगा कि नहीं पसंद है आपको? हाँ, मुझे नहीं लगता आलू होने चाहिए बिरयानी में। दम में तह लगा के तो हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया। ऊपर टमाटर काट के हमने देखे सारी तैयारी बेगम करी साहिबा है। को तय लगाने की बड़ी आदत है। मुझे भी कई दफा तय लगाया है। तो आप इतना फैल जो जाते हैं। मुझे एक बात बताए, बहुत सच सच, कभी ऐसा हुआ है कि रैम्बो साहब के साथ कोई साथी फनकारा फैल रही हो और आपने उनको तय लगाई हो? हाँ वाह, क्या सवाल क्या है। सवाल है। वाह वाह वाह, बड़े नए नए सवाल पूछ रहे हैं असफर। मैं असल में देखने में बड़ी मासूम लगती हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत तेज। ऐसा मैंने नहीं ना बोलते। मैंने ना सारी हीरोइंस को ना बस इनका भाई बनवा दिया। वेरी हाँ। गुड। हाँ, और अपनी सहेली बना लिया पक्की। सबको? हाँ, दोस्त Very बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भाई बनते गए। तो बस लेकिन एक बात बताएं आप, मैं तो चांस स्टूडियो खत्म में हो गया। मशहूर हो गया था, रैम्बो भैणा वाला। लेकिन आपने उनको बहनें तो बना दी, ये भाई बने उनके। हाँ हाँ बिल्कुल, सगे सगे सगे। सगे भाइयों की तरह।
तो देखिए सगे भाई ईदी भी देते हैं ना, इनको बोले मुझे ईदी दे आज। हाँ प्लीज आप सगे हैं दे। सर मैं इनको इतना अच्छा माले गनीमत दे रहा हूँ, ये नहीं ये क्या बात होगी, चिकन नहीं को नहीं ईदी आप नोट क्यों वाली ये होती है। देखिए मोहब्बत की दुनिया में पैसों का क्या काम, शेफ मुनीसा बस कर। नहीं नहीं नहीं, बहनें तो भाइयों से मान से ईदी लेती है, मैं तो आज ईदी लेके जाऊंगी बस। वो 5 वाला नोट, नहीं, 5 वाला 5000 वाला। हाँ आप बिरयानी खिलाए ना तो ईदी भी मिल जाएगी। हाँ आप बिरयानी पकाए और ईदी मिल जाएगी। आए हम लोग वहाँ चलते हैं। सालेकुम। सालेकुम। कैसे? हेलो, मैं भी हूँ। जी जी ऑफ कोर्स आप ही आप हैं, और क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा मैं सोच रही थी ये जो लड़ रही है, ये जो कह रही थी कि ईदी चाहिए, मैं तो असफर इतनी देर से तुम्हारे साथ बैठी हूँ, कहाँ है मेरी ईदी? ये बात क्या ये क्या बात हुई? बिल्कुल ले, मैंने आज सुना था सब लेंगे इनसे कड़क-कड़क ईदी। नोट निकलवाए इसने हमें देने के लिए, और ये चिकन पे टरखा रहा है। हाँ मूविंग ऑन, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आप कोई गेम का जिक्र कर रही थी? कर रही थी? जी कब? अभी थोड़ी देर पहले। झूठ बोल रहे हो असफर तुम। नहीं बिल्कुल कर रही थी जिक्र, और बहुत ही मज़े का गेम है, बिकॉज बिरयानी और खाने की बात हो रही थी, तो ये गेम भी इसी तरीके से खाने से जुड़ा है। और आप में से किसको ड्राइंग का शौक है? मैं कर लूंगा थोड़ी बहुत। कर लेंगे? हाँ। पक्की बात है, समझ आ जाएगी क्योंकि गैस करवाना है। हाँ हाँ आइए प्लीज आइए। जी। अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूं है कि ये आपने घुमाना है, ठीक है? जहाँ पे भी आके ये सुआ रुकेगा, ये आपने चिट निकालनी है और आपने खुद ही पढ़नी है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, और वो यहाँ ड्रॉ करना और है। वो आपने ड्रॉ करना है, और साहिबा जी जो है वो गेस करेंगे। ठीक है। चलिए ये घुमाए रहे। घुमाए घुमाए घुमाए। आप घुमा दें। मैं घुमा दूं? हाँ आप घुमा दें। रेडी स्टेडी गो। भाई रुक जाओ। चलें। अच्छा ये वो घड़ी है जो कुछ भी नहीं बजा रही। चलें नहीं नहीं 8 नहीं 7, 7 भी नहीं 6 नहीं 5। ये किसने बनवाया भाई? भाईजान देखिए देखिए भाईजान, रुक जाइए भाई, ठहर जाइए, थम जाइए। थम। हम रोक देते हैं। डन। नंबर 6। ओह ये तो है पुख्ता है बहुत। जिसने भी किया ना काम। ये क्या है? आवाज आएगी ना माइक में। हाँ ये कैसे बनाऊंगा यार, ये तो अजीब बिल्कुल काम। आराम से कर लेंगे हम। चलें। अच्छा क्लूज तो नहीं दे सकते ना? नहीं ना ज़बानी तो कुछ अच्छा भी नहीं ये हो सिर्फ सकता ये है ना? बता दें कि पकी हुई डिश होगी ना? हाँ खाने की है। वेजिटेबल्स तो नहीं है, खाली के रॉ वेजिटेबल्स? आप गेस कर सकती हैं वैसे, अच्छा आप बोल सकती हैं चीजें। अब रंग शंग हो तो इसमें पता चले ना। रैमो जी आप इधर आ जाए। हाँ हाँ मेरा उल्टा हाथ नहीं चलेगा ना। अरे सॉरी, चलिए चलिए कोई नहीं। ये बूझ नहीं सकेगी। मुझे पता सेम फैमिली टाइप्स। ये फुल भरा हुआ है। मिंट मार्गरीटा। गेस करती जाए। केरी मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा। लस्सी। नहीं आगे ये जाइए। आप बूझ ही नहीं सकती। शरबत। ये कराची में है। सत्तू। कुछ सॉलिड है इसके अंदर। कराची में है। फालूदा। इसमें और इसमें फालूदा भी है। सॉलिड है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसमें आइसक्रीम भी थोड़ी सी है। एक वो जो इसमें गाढ़ा दूध होता है उसका तुख मलंगा इस्तेमाल भी होता है है इसमें। बहुत। रबड़ी। गोला गंडा। ये मैंने कहा था नाइस, ड्राइंग अच्छी है ना। आई थिंक मैम को चांस देना चाहिए। प्लीज आ जाओ भाई। चले जी। क्योंकि आपने तनकीद की इनकी ड्राइंग पे। मेरी तो ऐसी ड्राइंग है कि कभी जिंदगी में नहीं मैं ये रोक देती पूछ हूँ, मैं रोक पाएंगे। देती हूँ चलें आपके जी। लिए। जो आठ। आपको पसंद हो जाए। ठीक 8 है, नंबर। ओके। मुझे देखा आ गया। ओह। तररम पम। हाँ मिल रहा क्या है ये?
कुलचा 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 नहीं एक मिनट, अभी बनाने दो। बारबेक्यू प्लेटर, स्टेक। देखिए ईद की मुनासबत से है, ईद की मुनासबत। ईद शीर की खुरमा। मुनासबत। ये इतना इतना क्या होता है, ये क्या होता है? ये मुझे नहीं, ये तो पता- प्लेट ऐसी होती है इसकी। ये नहीं, अब आप समझ जाए, थोड़ी सी बहुत आसान खराब है। बन गई है। ये प्लेट है। ये प्लेट है, ये प्लेट है। ईद शीर खुरमा, और ईद पे क्या होता है मशहूर? सवैयाँ, और? मिठाई। मीठे मीठे से हट जाए, क्या दिल चाह रहा है आपका खाने को? बिरयानी। आपने यस ये चावल है। ये प्लेट ऐसी होती है। ये बिरयानी की प्लेट, ये तो मुझे यार आप मास्क लग रहा प्लेट तो था। सही बनाती। नहीं मतलब चावल है ना उसके अंदर। ये चावल है। हाँ। चावल है कि कीड़े हैं? कीड़े गोश्त। लेकिन मैं साहिबा मैम को जो मार्क्स दूंगा वो बोटियां बनाने पे दूंगा। ऐसी बोटियां मैंने अच्छी कभी नहीं बनाई है। देखी। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ये कौन सी प्लेट है जो यूं करके? ये कौन सी प्लेट है? चलो जी। नंबर 1 कर लेते हैं ना। आप यार वैसे उतार लो। आहा ओके, हाँ। पूछ लेंगे, ठीक है। इजी है। आसान। ये तो तुमने अगर गैस नहीं किया राज पर, मैं गैस जल्दी कर लेता। बर्गर 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 पहले ही बर्गर पता चल गया। बर्गर भी। वाह वेरी नाइस। सॉस गिर रही है। वेरी थैंक यू सो। आपने खेला है अभी? बस ठीक है, ओके। मैं बताता हूँ। लेकिन चलो, जो ठीक है। आपने चल ऐसा ही है। Thank कौन? मैं पूछूं? बिरयानी की सब प्लेट मुझे? बनाई है ना, हाँ। बहुत समझ चलो, से सही। बाहर है। Done। चल वैसे मुझे भी करना तो फिर क्या बात? हाँ ठीक है। वो असल में ना हमारे घर में एक डिश है, वो टेढ़ी सी है, स्टाइलिश सी, तो मैंने वो बनाई थी। हार तो माननी नहीं ना। ओके डन। चले ये बहुत सिंपल है। ठीक है। लस्सी, अल्हम्दुलिल्लाह। फालूदा, अच्छा जी। ये मिंट मार्गरीटा है। इसमें चम्मच भी है। तो फालूदा नहीं है तो फिर सॉरी क्या? फालूदा है ना? फालूदा यस। यस, क्लैप। पहले ही कह दिया था, ये। पहले ही। चले साले। मैं भी। चल मैं आपको देता हूँ गोल्डन चांस। अच्छा, आइए। नंबर 4। हाँ नंबर 4 चले साले। नंबर 4। असफर इतना पुख्ता बनाया था तुमने। पुख्तगी पे दांत है तुम्हारे। क्या आया जी? इतना कॉन्फिडेंस। पहले बता नहीं दो। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, मुश्किल है भाई है। आहा, वेरी नाइस। सूप। नहीं ये वो डिश है मीठा। चाय। मीठा है कुछ। मीठा है मीठा। स्वीट डिश है ये। कस्टर्ड। सवैया। आगे शीर खुरमा। शीर खुरमा। वाह वेरी गुड। ये बादाम और वो चीजें ऊपर है नहीं, और वो बीच में। लेकिन जो मेरी बिरयानी थी ना, बेस्ट हाँ। थी। उस तक आप नहीं Best। पहुंच हाँ, सकते वो- कभी भी। वो प्लेट अब मैं बनवाऊंगा, उसमें बिरयानी डालूंगा ताकि मुझे यकीन आए कि आपने यही बनाई थी। शेफ उनीसा बिरयानी कहाँ तक पहुंची आप? बिरयानी तकरीबन हाफ पहुंच चुकी है, आधे रास्ते तक। ये बड़ी आधा स्पीड रास्ता है यार। बाकी है। बड़ी स्पीड है आपकी। ये झटपट बिरयानी है। झटपट बिरयानी, झटपट बिल्कुल। बिरयानी। शेफ देखिए ईद उनीसा वाले सुबह दिन, क्या किया आपने आज ईद के दिन सबसे पहले? देखिए, शीर ईद- खुरमा बना के आई है घर पे? हाँ जी बिल्कुल बना के आई हूँ। फिर आपने तो यहाँ बुला लिया तो मैं यहाँ पे आ गई। नहीं, आप मैंने बुलाया नहीं, आज तो छापा मारा है आपने। मैं तो साहिबा मैम के साथ घुस गया था देखिए किचन में मैंने तो बिरयानी। ईद ही लेनी थी ना आपसे। इतने दिनों बाद आप मुझे मिले, मैं तो ईद ही लेने के लिए आ गई बस।
वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैंने पूरा रमजान आपको बहुत मिस किया है। है ना? मैं इस मैंने कोई पूरा तंग रमजान करने मिस वाला था ही नहीं मुझे। लेकिन मुझे खुद पूरे रमजान में बड़ा मिस कर रहा था शो। आज आपने कितना मिस किया? मैंने बहुत मिस किया। किसको करा? करा मुझे क्या करा? मतलब है? किया, मुझे किया। अपनी छोटी बहन को किया। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने मिस किया, और एक आई थिंक आदत बन जाती है मॉर्निंग शो की, सुबह उठना, शो पे आना, अच्छे लोगों से मिलना, आपको सीखने को भी मिलता है। और ऑफ कोर्स आई थिंक कि जितनी भी अच्छे एक्सपीरियंस लोगों की आप सोबत में रहेंगे, आप अपनी जिंदगी और हमारी आई थिंक ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की भी जिंदगी बेहतर करें। एब्सोल्युटली, और क्यों ना करें। क्यों ना? मैं मुझे तो लगता है कि जितनी आप नेकी बढ़ाते हैं, देते हैं, शेयर करते हैं, इसी तरह से नॉलेज शेयर करते हैं, अच्छी आदत शेयर करते हैं, उतनी ही बढ़ती जाती है। और ये सामने हमारी मिसाल बैठी हुई है कि इन्होंने इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना वक्त देखा है, इतना काम किया है, लेकिन आजी और इनकसारी जो है वो ख़त्म है आप दोनों। बिल्कुल। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप दोनों से कि प्लीज एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, आप दोनों क्यों नहीं ब्रेक लेते? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद कहकशा। ईद मुबारक। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। वेरी नाइस, क्या बात है। और असफर कोई हेल्प कर रहा है आपकी वहाँ पे? So, हेल्प कर रहे हैं किचन में आपको या नजर ऐसे नहीं आगे आ- खड़े हो गए? ये सिर्फ खड़े होते हैं, वो बस आखिर में मैं ना देख रही थी जब ये शहीदों गाना में गा उंगली रही हटा थी। के नाम लिखवा लेना। ये देखें कोई मेरी कंट्रीब्यूशन का कोई क्रेडिट क्या नहीं। कंट्रीब्यूशन, लेकिन सिर्फ पुदीना और हरा धनिया ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ, मैं जो देख रही काटा मेरी- किसने? मैंने। मेरी बात है सुनो, ना? इसको डालने का एक तरीका होता है हरा धनिया। यूं, देखिए यूं, लोग यूं। हरा धनिया देखिए नॉर्मली लोग ये लेते हैं। वैसे मैं यूं ऑनेस्टली डालते हैं। बताऊं, सॉरी मैं आपकी बिल्कुल तौहीन नहीं करी, बट जितने अच्छे शेफ आदमी होते हैं ना, हाँ, उतने औरतें ये तो नहीं मैं भी होती। कहती हूँ, मैं भी मैं खुद आपका इस बात में साथ दूंगी। सीरियसली। अच्छा, और याले आप कह रही हैं कि इनकी हेल्प कौन कराएगा? रैम्बो साहब करवाएंगे खाने में। हाँ, बिल्कुल ना, यही तो वजह है कि वो शेफ हमेशा अच्छे होते हैं। तो बस मैं यही आपकी तरफ आ रही हूँ, आप खाने बनाते शेफ जो हैं? हैं अच्छे होते हैं, जो जेंट्स हैं मेल, टेलर अच्छे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी अच्छी ड्राइव करते नहीं हैं। नहीं नहीं, इस पे मैं इख्तिलाफ है। गाड़ी हमेशा औरतें नहीं, बहुत honestly, चलाती हैं। honestly। औरतें बहुत मेल सेफ्टी ड्राइवर्स मैं आर खुद ड्राइव नहीं करती इसी वजह से कि मैं किसी और का तो नुकसान होगा। नहीं, मैं ड्राइव करती हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं इतना पता है। मोस्टली मतलब कि आप अपने ड्राइवर रख के देख लें मुझे। मेल ड्राइवर्स मेल ड्राइवर्स बेहतर होते हैं ना। और जितने मर्जी अच्छे कुक होते हैं, जी जी, माँ के खाने का कोई माँ के मुकाबला क्या अरे ये- वाह, बहुत अच्छी बात। सही बात। फाइनल हो गया।
बिल्कुल। अच्छा, आप क्या पूछने लगी थी? ये तो मैं हो गई बात। आपसे ये पूछने लगी थी कि आप कुकिंग करते हैं, आपको well, शौक ऐसी है? वैसी क्या बनाते हैं? अच्छा बड़े ये शौक बताएं। से ये तो देग भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? देग? देख बनाई है मैंने। आप इनका कौन YouTube किस चीज़ की चैनल देग है? फॉलो करो मेरा तो ये YouTube देख चैनल बना रहे देखें, हैं। आपको लग पता जाए। और सर YouTube चैनल किस नाम से? जान रैम्बो जान YouTube रैम्बो। चैनल। जॉन wow. रैम्बो YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब करें। जी अभी। जी सर, जाइए। एक request असफर लाइफस्टाइल विद साहिबा भी सब्सक्राइब करना है ना? लाइफस्टाइल विद साहिबा और जॉन जान रैम्बो रैम्बो। YouTube चैनल, ये दोनों अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस YouTube चैनल पे आप हमें भी देखेंगे। बिल्कुल हम खाना खाने आए हैं। लेकिन सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पूरी करेंगे? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पूरी करेंगे? जी वो जो आपका एक फेमस डायलॉग है ना, वो आपके स्टाइल में सुनना है। माय नेम इज यस, हाँ प्लीज 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 प्लीज। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन, कॉकरोच किलर। बहुत जबरदस्त। अमेजिंग। 25 साल बाद इसको मैंने किया है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द Yes. वॉशिंग मशीन। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा फैन मेरा बेटा है। हाँ जी, इस डायलॉग का सबसे बड़ा फैन मेरा बेटा है। इस छोटे का, पहले वाले की आप हैं, इसका बच्चा है। इसका- ये देखिए नहीं, ये अल्लाह का करम है जी। कि 22 साल बाद फिर मेरी एक लाइन हिट हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा कम होता है कि आप जी, 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 लाइन जी, हिट जी, हो जी। या वो। अब जो बच्चे मुझे भूल रहे थे, वो डोंकी किंग ने मुझे दोबारा बच्चों में याद करवा फिर दिया। याद और करवा बच्चे इतनी मतलब मैं ये कहूंगी कि दूसरी एनिमेटेड मूवीज के बजाय ये मूवी बच्चों को बहुत पसंद आई। ये वाकई बहुत अच्छी थी। डोंकी किंग अच्छा, बहुत ही- इसका एक फायदा और हुआ है। जी। जब बच्चों को ये उन्होंने मूवी देखी और वो सारा दिन गाना देखते थे यूट्यूब पे, फिर माँ बाप ने उनको गेस्ट हाउस वाला वो यूट्यूब पे चला के दिखाना शुरू कर दिया कि ये असल मंगू है, इसको देखो। तो उसके याद views दहानी हो गई। गेस्ट हाउस के दोबारा वो लोगों को, बच्चों को याद हो गया, आंखों में आ वो गया। उस जनरेशन ने नहीं देखा था, अब वो उन्होंने भी देख उन्होंने लिया। भी देख लिया। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अच्छा साहिबा मैम, सबसे ज्यादा क्या बनाने की फरमाइश करते हैं सर घर में खाना पकाने में? ये इनको सब्जियां वगैरह बहुत पसंद है और ये चाहते हैं कि मतलब सब्जियां, दालें, ये इस तरह की चीज़ें ये ज़्यादा शौक से। खाते हैं, डाइट कॉन्शियस होने की वजह से वो शौक पसंद ही वो है। नहीं, खुदा ना खास्ता एक मिनट के लिए भी डाइट कॉन्शियस नहीं है। हाँ, कभी भी डाइटिंग वगैरह के करीब तक नहीं गए। ना, लेकिन जो ग़िज़ा आप बता रही हैं ये लेते हैं, वो है ही फिटनेस वाली ग़िज़ा, है ना? कि वो इंटरनली हमें स्ट्रांग रखती है। मटन, बीफ, चिकन भी होना चाहिए, लेकिन खाली बीफ ही ना खाते रहो ना, खाली चिकन ही ना खाते रहो। ये उसमें बात सब्जी असफर होनी हमेशा चाहिए। फाइबर हमेशा बहुत आई थिंक हर जरूरी है। चीज एक बैलेंस तौर पे सब कुछ, सारे मीट उसी तरह खाते सब्जियां रहना चाहिए। वगैरह जो है वो फाइबर लेकर मैं आती है। अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ। बड़ा बेटा जो है एहसन खान, वो माशाल्लाह फूडी है ज़रा। उसके लिए मैं चिकन कढ़ाई बनाता हूँ, मैं कीमा बनाता हूँ, प्याज वाला कीमा, वो बड़े शौक कुन्ना से बनाते खाता हैं, पाए कुन्ना, हूँ। और पाए कुन्ना। प्रॉपर देसी जो बकाया। खाने हैं ना वो। मुझे आप ना, मैं ये सारे खाने मैंने सीखे नहीं हैं। है। मैं बड़ा बेटा था जी। घर में, तो अम्मी के साथ में घर में बड़े काम करवाता था। कहीं जाना है तो अब अम्मी के साथ ना काम करवा के, तो अम्मी मैंने उधर जाना है तो मुझे भेज देती थी। मैंने अम्मी के साथ कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाने उन्हीं के साथ थोड़े बहुत। अब मुझे आप कोई रेसिपी आप मुझे खड़ी होके बताएंगी ना, ये चीज़ें ऐसे ऐसे डालनी है, मैं बनाऊंगा और खाने वाले को यकीन नहीं आएगा कि मैंने पहली दफ़ा बनाया। वाह वाह। ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से। तो वही बात आ गई ना कि एक तो आदमियों के हाथ में जाएगा और फिर आपकी माँ की तरबियत। हाँ जी, वाह। और ये शेफ मुनीसा की भी ये अच्छी आदत है कि ये जब भी इतनी मशहूर शेफ है, इतना पकाती हैं, और ये जब भी कोई डिश पकाती है तो मैं खाते कहता हूँ ये आपने बनाया? मुझे पता, मुझे सच बताओ, मुझे यहाँ चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे ही आने वाला अरे है। क्या मतलब है? अच्छा आजकल की बच्चियाँ आटा वाटा नहीं गूंथती, मेरा ख्याल है। नहीं, अब तो रोटी मेकर्स आ गए ना। देखिए मैं तो ये 12 मैंने साल की उम्र से आटा खाने गूंदा बनाती हुआ है और मुझे आटे में मुक्की मारनी भी याद है। ये अंगूठा इसमें पकड़ के हूँ। जी जी। ऐसे करके उसको यूं किया, पानी लगाया उसको। अरे वाह। मुझे लग रहा है ये चीजें नज़ाकत- पुरानी होती जा रही हैं, पुराने में ये चीजें रिवाइव नज़ाकत कर और रही हैं। दादा। अम्मी ने सिखाई थी मुझे। मैम मैं तो कहूँगी आप बड़ी लकी ये- हैं, घर में पकाते हैं या सिर्फ बता रहे हैं? रोटी नहीं बना सकता, आटा गूंदता आटा गूंद सकते हैं। बहुत सुगड़ खावंद है मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए। रोटी ये बनाती हैं, आटा कभी गूंदना हो, छुट्टी चले जाते हैं जो हमारे हेल्पर होते हैं साथ काम करने वाले,
तो वो जब छुट्टी जाते हैं तो फिर वो आटा मैं ही गूंथता हूँ। अच्छा, कोविड में ऐसी बड़ी सिचुएशंस आई हैं जिसमें आपके हेल्पर्स नहीं थे, तो जिनको नहीं भी आता था ना उन्होंने सीख लिए काम। उन्होंने भी सीखा। हाँ, ये इसमें है ना? बहुत ज्यादा हमने कुकिंग की है। लेकिन एक बात है, आदमी को थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। बिल्कुल। आप सफ़र भी करते हैं कि अकेले भी रहना पड़ता है, कुछ भी होता है कि बंदा बैठा रहे जी एक कप चाय कोई पिला दे। अच्छा, जब ये जाते हैं ना, आपको पता है ये सफर पे सिर्फ अंडे पकाते रहते हैं। ऑमलेट, मुझे बहुत अच्छे ऑमलेट्स आता है बनाने। ऑमलेट्स आते हैं बहुत अच्छे, मैं बड़े अच्छे ऑमलेट बनाता हूँ और मुख्तलिफ तरह के बनाता हूँ, और कभी इंशाल्लाह जिंदगी बखैर में एक ऑमलेट आपने मेरे चैनल पे देखना है, मैंने इतने बड़े तवे पे बनाया है और इनके लिए संडे वाले दिन मैं कभी कभी बनाता हूँ, वो आपने देखना है। साहिबा मैम एक बात बताइए, ट्रैवल पार्टनर कैसे हैं? जब आप ट्रैवल करती हैं तब मुझसे पूछो, मुझसे मुझसे मुझे लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे साथ ड्राइवर होगा, बहुत अच्छा ड्राइवर, लेकिन गाड़ी मैं नहीं चलाने देता, गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ। ठीक है। ड्राइवर बैठता जरूर है, गाड़ी में चलाता हूँ, चाहे मुझसे आप 20 घंटे गाड़ी चलवा लें। बेगम साहिबा बैठती हैं गाड़ी में, ये घर से बैठे हैं, इस्लामाबाद जाना है, पिंडी घर में ये बैठे हैं, ये मैं घर से निकला हूँ, बाहर मेन रोड पे अभी गाड़ी डाली है, कितना रह गया है? हाँ, अभी मोटरवे पे चढ़ा हूँ, कितना रह गया? वही सारी जिंदगी हो गई है, महीने में 4 दफा 3 दफा जाना पड़ता है, अभी तक नहीं पता कितना हो गया। बहुत बोर है भाई, ना मुझे गाना सुनने देती हैं, ना म्यूजिक लगाने देती हैं, और आपको तो गाने का और भी ना मेरे शौक है साथ ना? गाने का भी है। तो ये क्या बात है कि यहाँ ये मौजूद है और हमने आप तक इनसे गाने की फरमाइश इसका ये मतलब नहीं है। प्लीज बिल्कुल put यही your मतलब hands है। together इसका for ये मतलब live नहीं है बिल्कुल यार, यही मतलब है। and Rambo। ये मतलब नहीं है। हाँ, बी माइनर ला दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बी माइनर जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अच्छा, मैं एक दम नहीं गा सकूंगा, थोड़ा सा जरा जी। हाँ, दम पे आ गए। खवातीन और हजरात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रैम्बो सर आपका, साहिबा मैम आपका, बैंड का, सोनिया थैंक यू सो मच। शेफ मुनीसा चली गई हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ईद का पहला दिन हमेशा हम अपने मोहब्बत करने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, और आज
ईद का दिन हमने आप लोगों के साथ गुजारा। जाले, थैंक यू सो मच, यू वर द गेस्ट होस्ट फॉर द डे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मधु किया यहाँ पे, मुझे बहुत मज़ा आया। बल्कि मज़ा क्या आया, मेरा तो पूरा फन दुबाला हो गया। मेरी ईद की मुझे ईद ही मिल गई है। और असफर हमने भी बहुत एंजॉय किया, शो का पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। हमारी ईद आपने बहुत अच्छी कर दी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ाहिरा ईद खुशी का त्यौहार है। एक महीने के रोज़े जिन्होंने रखे हैं, सब नहीं रखे हैं ज़्यादातर, अल्लाह पाक कबूल करे, आपकी दुआएं कबूल करे, इबादत कबूल करे। और आज बड़ा दिन है और अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और इस मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। ये है तो हम हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत खूबसूरत मैसेज। ख़वातीन और हज़रात, अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आज पूरी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं रैम्बो साहब और साहिबा मैम का एक साथ कभी इंटरव्यू करूं, बिकॉज दिस हैज़ बीन माय फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल सारी ज़िंदगी से। तो अब लेकिन ये जो गाना आप कह रहे हैं ना, अगर लोगों को याद होगा तो इसमें हम बहुत दूर दूर थे, लेकिन अब वो करीब आ मैं गए। इनको ढूंढ रहा था, छुप रहा था, नजर नहीं आ रहा था और ये गा रही थी। और वो यहाँ कैसे हम अपनी मर्जी से करेंगे कुछ? ये अभी रीमिक्स है ये। चलें, अच्छा अब रीमिक्स कर ये मॉड हो गया ज़रा। मॉडर्न हो गया। फिर वो यूं करना पड़ेगा, यो आपने कहा था ना कि आनी चाहिए चीज़ें दोबारा, तो बस ये आपके पास मौका है। चलें। जबरदस्त। प्लीज गाना प्ले करें। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया ईद के कहकशां देखने का, द मॉर्निंग स्टार देखने का। ओवर टू द ब्यूटीफुल साहिबा एंड रैम्बो।